कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो आप सभी भक्तों का स्वागत है आज के इस Q&A सेशन ऑफ जगन्नाथपुरी धाम यात्रा। आप लोगों को कैसा लगा रहा था इस धाम यात्रा में? बट हम लोग क्या करते हैं, अकेले जाते हैं। वी डोंट गो विद एसोसिएशन, क्योंकि व्हेन वी गो अलोन क्या होता है, वो इट बिकम्स लाइक अ साइट सीइंग, बट जब हम भक्तों के संग में जाएंगे, जैसे प्रभु जी कल एक स्वयं उदाहरण दिए थे, हम लोग जब रामानंद राय के घर जा रहे थे, थोड़ा डिस्टेंस जाने के लिए हम लोग कीर्तन करते गए, पता नहीं कि हम कैसे पहुंच गए, और बिना कीर्तन गए लगे ऑटो है क्या, वी फील वेरी तो एक चीज़ में समझ में आ गया कि एसोसिएशन मेक्स अ वेरी वाइटल रोल सबका लाइफ में। और विशेष करके मैं शुरुआत का पहले आई जस्ट वांटेड टू शेयर माय रियलाइजेशन विद लॉर्ड जगन्नाथ। एक्चुअली जब मैं ट्रेन में आ रहा था तो काफ़ी आई वॉज डिसअपॉइंटेड, क्योंकि आई एम ट्रैवलिंग टू कपल ऑफ प्लेसेस और वहाँ पर कुछ लॉकर्स फैसिलिटी मुझे दिए हैं। मैं गलती से उसका की लेके आ गया मैंने, बट वो उसको लेके जाने का भूल गया मैंने। मुझे लगा कि मैंने मंदिर में छोड़ दिया मैंने, तो मैंने जगन्नाथ से प्रार्थना किया, जगन्नाथ मुझे वो की चाहिए, अभी कुछ तो कीजिए। वेरी बहुत प्रेम से, लाइक अ जेन्युइन चाइल्ड क्राइंग फॉर मदर, तो बाद में रात को नींद भी नहीं आया था, बहुत सुबह हो गया, अभी हम लोग पहुंचने वाले हैं। तो मैंने जस्ट बैग चेक किया ऐसा ही, बट एक स्पॉट था उधर मैंने नहीं चेक किया, मैंने तो हाथ डाला, देखो तो किया आ गया। बोला जगन्नाथ, मतलब रियली जगन्नाथ रेसिप्रोकेट्स एक्चुअली, इसलिए उनका एक नाम है पतित पावन जगन्नाथ, तो मुझे पूरा श्रद्धा आ गया कि आई हैव टू कम फॉर यात्रा, और स्पेशली मैं आऊँगा। और मैं आई टेल बी वेरी हॉनेस्टली, मैंने पहले प्रभु जी का क्लास मिस कर दिया मैंने, तो मुझे बहुत शर्म आ गया, क्योंकि एक्चुअली हम लोग इतना दूर से आ रहे हैं, किसके लिए आ रहे हैं? साइट सीइंग के लिए, श्रवणम के लिए। तो आई फेल्ट लॉट ऑफ गिल्ट, तो उसके बाद में आई एम कमिंग रेगुलरली। तो मेरा एक अनुभव ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू थैंक प्रभु जी, जिन्होंने मुझे इस परिवार में जुड़ा है। यू हैव अलाउड मी टू बी अ पार्ट ऑफ दिस फैमिली। और ये बहुत फैमिली बहुत वंडरफुल फैमिली है, क्योंकि आप लोग कितना उत्साहित है, सब लोग आपसी से हेल्प कर रहे हैं, और हम लोग जो भी कर रहे हैं साथ साथ कर रहे हैं। और कितने लोगों को लगा कि इस यात्रा में 3 दिन बहुत कम था, तो एक्चुअली हम प्रभु जी से विनती करते हैं कि कृपा करके ऐसा मत कीजिए प्रभु। यात्रा शुड बी एटलीस्ट फॉर 1 वीक, क्योंकि आई वाज सीइंग कपल ऑफ डिवोटीज, अभी रूम में प्रभु जी से बात कर रहे थे, व्हेन दे वर गोइंग आउट लिटरली देयर वाज टीयर्स ग्लाइडिंग फ्रॉम देयर आईज। क्यों? सेपरेशन, तो एक्चुअली ये जो संग ना हमको इतना आसान से नहीं मिलता है, और हम खुद देख सकते हैं कि प्रभु जी का लाइफ में सुबह से शाम तक सबसे साथ बात कर रहे हैं, इज नॉट टेकिंग रेस्ट, बट स्टिल भी क्लास में इतना एक्टिव है। हम थोड़ा भी उनको शक्ल करेंगे ना, देन वी आर डूम्ड, तो इट्स नॉट पॉसिबल। तो इसलिए हमारा ग्रेट फॉर्चून है कि हम इतने अच्छे वैष्णव से संग मिल रहा है। तो जैसे हिंदी में कहा जाता है कि जैसे मिलेगा मौका लगाओ चौका, तो वी हैव टू टेक एडवांटेज ऑफ सच यात्रास, क्योंकि बहुत लोग क्लास में हम लोग प्रयास करते बट नहीं आते हम लोग, बट हम लोग इधर उधर घूमते हैं, बट क्या एक्चुअली वहाँ का इम्पोर्टेंस हमको नहीं पता चलता है। और प्रभु जी हमारे लिए प्रिपेयर करके सुबह सुबह शाम को आते हैं, तो ये हमारा सम्मान रहना चाहिए, क्योंकि श्रवणम से ही सब कुछ होता है। जैसे भक्ति में नवविधा भक्ति है, उसमें पहला वाला क्या है? श्रवणम, तो श्रवण से सब कुछ हो सकता है। तो मेरा एक्सपीरियंस यही है कि इट वाज अ मेमोरेबल एक्सपीरियंस। और मैं पहला बार प्रभु जी को मैं 2 दिन पहले गौड़े मठ में बोला, प्रभु जी आप इफ़ यू डोंट माइंड आई वांट टू कम फॉर यात्रास एवरी ईयर, क्योंकि जनरली क्या है ना, हम लोग यात्रा जाते हैं, बट दिस यात्रा इज़ सो ब्लिसफुल, मतलब इतना वो लाइवलीनेस दिखाता है एक्चुअली। तो मैंने रिक्वेस्ट किया प्रभु जी को, प्रभु जी बोले यस यू कैन कम। तो प्रभु जी थैंक यू सो मच प्रभु जी फॉर अलाउइंग मी टू पार्ट ऑफ दिस कीर्तन। एंड एक ही चीज़ बोल के मैं अंत करूँगा, मैं ईस्ट और वेस्ट और प्रभु जी इज़ द बेस्ट। और मेरा कि मतलब हमें ना आना था, मतलब हम सोच रहे थे कि मतलब 2 महीने से पहले कि जगन्नाथपुरी आएंगे, तो हमने लीव भर दी थी, मैंने छुट्टी वट्टी, और 10 तारीख को हमने सोचा था कि आएंगे। और फिर तभी एक दिन क्या कहते माता जी का मैसेज आता है सुबह
कि 10 तारीख को प्रभु जी की यात्रा भी लेके जा रहे हैं। तो प्रभु जी हमारे लिए तो मतलब बहुत अच्छा हो गया कि मतलब हमारा एक तो प्लान था, हमने सोचा था कि प्रभु जी से पूछ के जाएंगे एक बार कि प्रभु जी हमारा मन है जगन्नाथपुरी जाने का, तो हम जाएँ या नहीं जाए। और उसी दिन प्रभु जी उसी डेट पे मैसेज आता है आपका कि आप भी जा रहे हैं, और फिर ज्वाइन होने का हमें क्या मौका मिल गया। तो प्रभु जी हमारे लिए मतलब बहुत दिव्य वाली बात है। और जगन्नाथ जी प्रभु हम पहले जब मतलब मैं इस्कॉन में मतलब नहीं था, आपसे नहीं जुड़ा था, तो मेरे को मतलब ये लगता था कि हाँ जगन्नाथ जी भगवान है। टीवी में देखते थे और रथ यात्रा वगैरह, तो उस टाइम लगता था कि हाँ पुरी के मतलब जगन्नाथ जी भगवान है। और ये नहीं पता था कि विष्णु भगवान है, श्री कृष्ण राम एक ही हैं, ये नहीं पता था। फिर जब आपके आश्रम में आया तो मैंने एक दो कथा सुनी आपसे, फिर पता लगा हाँ जगन्नाथ भगवान है। और प्रभु जब अब आ जाए फिर और आपसे जब मतलब कथा सुनी है, और फिर अब प्रभु जी मतलब इतना दिव्य लगा है कि मतलब क्या कहते हैं बोल नहीं सकते। और मतलब ऐसा अनुभव है कि हाँ भगवान श्री रामचंद्र, भगवान श्री कृष्ण, जगन्नाथ सब एक ही हैं। अब ऐसा फील हो रहा है और इतना दिव्य फील हो रहा है प्रभु जी, मतलब शब्द नहीं है बताने के लिए। मुझे मतलब धामों में सबसे अच्छा लगता था वृंदावन जाना। उसके बाद प्रभु जी मतलब यहाँ पे कैसे लग रहा है कि वृंदावन और यहाँ पे मतलब मुझे कोई ना भेद दिखाई नहीं दिया। हरि बोल। और मुझे इतना अच्छा लगा, मतलब अगर मैं सब अगर हम में से कोई भी आए, अगर हम 50 बार भी आ जाते ना, तो जितना मतलब आज आगे आपके साथ में फील हुआ है और जो दिव्यता का अनुभव किया है ना, वो प्रभु कभी नहीं हो सकता। तो ये मुझको बहुत अच्छा लगा। और आपने समुद्र है, और समुद्र में अब जैसे हम मतलब आज गए तो आज हम गए, प्रणाम करा, आचमन करा, और वहाँ पे इतने सारे जो लोग थे वो सब नाच रहे हैं, मतलब वो नहा रहे हैं, यहाँ वहाँ कूद रहे हैं। और आपने सिखाया हमें कि वहाँ पे कहते हैं सभी नदियों का जल है उसमें, और हमने प्रणाम भी करा है, वहाँ पे स्नान भी करा, आचमन करा। तो प्रभु जी ये मतलब एक अलग ही है मतलब। और जो आज की यात्रा मतलब मैं प्रभु जी इसे मतलब पूरी ज़िंदगी नहीं भूल सकता, मेरे को इतना अच्छा लगा है। वहाँ पर प्रभु जी ने कीर्तन किया तो इतनी बड़ी माला पहनाई की थी महाराज को, और बहुत भक्त जा भी रहे थे, आ भी रहे थे, तो स्पेशली प्रभु जी को माला पहनाई और प्रसाद दिया। और ऐसे ही उडुपी में हम गए थे प्रभु जी के साथ, तो स्पेशल दर्शन कराया, और बाद में बोला रुक जाओ आप, तो अलग से प्रसाद लेके आते हैं। जैसे हर जगह पे हम जाते हैं तो स्पेशली प्रभु जी को रोक लेते हैं। और इवन प्रभु जी को लेके हम प्रभु जी गए थे ना, कहाँ पे था, विशाखापट्टनम में, प्रभु जी को स्पेशली एक फ्लावर दिया, अंदर एंट्री करवाया था सीमाचलम में। तो वहाँ पे जनरली आपको पैसे दे के भी अंदर नहीं जाने देंगे। एक प्रभु जी को सबसे अंदर लेके बोला आप बैठिए, यहाँ पे आप आरती पूजा कीजिए, स्पेशल फ्लावर होता है। तो प्रभु जी को वो फ्लावर ला के दिया, वो प्रभुपाद जी को दिया था स्पेशली, और किसी को देते नहीं, किसी स्पेशल डिवोटी को दिया जाता है। तो प्रभु जी को स्पेशली बुला कर अंदर बैठाया। और कहीं भी हम जाते हैं प्रभु जी को अंदर बुला लेंगे, अंदर आ जाइए आप, यहाँ बैठ के ना दर्शन, राधा दामोदर हम जाते हैं जैसे वृंदावन में, प्रभु जी को अंदर बुला लेंगे, आप अंदर आ जाओ, यहाँ पे बैठ के आप जब करा कीजिए। तो ये प्योर डिज़ायर है। तो हम देखते हैं इवन कश्यप नारायण, विशाखापट्टनम प्रभु जी गए थे, जो कश्यप नारायण मंदिर है, प्रभु जी को अंदर बुला लेते हैं, अंदर आ जाइए, बैठ जाइए। तो मैं तो बहुत सालों से देख रहा हूँ स्पेशल है। जैसे मैं घर से सोच के आई थी कि मुझे जाना है ये जगन्नाथपुरी धाम जाना। कभी मैंने सोचा नहीं कि जगन्नाथपुरी धाम भी होता। आपकी जैसे कथा सुनने लगे तो पता चला जगन्नाथ भगवान भी होते हैं। फिर बाद में हम घर से निकले तो मैं बोली हरिदास ठाकुर जी की समाधि पे जाना है, पता नहीं प्रभु जी लेके जाएंगे कि नहीं। और फिर चैतन्य महाप्रभु उनको कैसे लेके गए होंगे, समुद्र में नलाया, वो फिर समाधि, ये सब कैसे किया होगा, वो जगह कैसी होगी। फिर इधर आए तो देखा कि इतनी गर्मियाँ जा नहीं पाऊँगी। गर्मी में चले पर बिल्कुल थकान हुई, और दर्शन करने के बाद ऐसा लगा कि ये लीला अभी हमारे सामने ही हो रही है, क्योंकि आपने पहले सब कथा में बता दिया था। और आज सुबह मेरा और जगन्नाथ जी का झगड़ा हो गया था क्योंकि आप हमें छोड़ के आगे चले गए थे। गलती हमारी थी, थोड़े दूर चले गए हम लोग। फिर मैंने बोला जगन्नाथ जी गुरु चले गए छोड़ के, आप दर्शन दे नहीं रहे हो, इतनी भीड़ है, अंदर जाने का कुछ नहीं। पता नहीं अचानक एक पंडा आते कहीं से, बोले चलो तुम्हें दर्शन कराता हूँ। और जहाँ से माता जी को दर्शन कराया ना, उधर लेके चले गए। तो मुझे जगन्नाथ जी दिखे और सुभद्रा मैया दिखी और बलदेव जी दिखे नहीं। और उधर से बोला साइड हो जाओ, बाहर चलो। बाहर आ गई, बाहर आके खड़ी हुई तो भी मेरे मन में ऐसा जगन्नाथ जी जल्दी बुलाना। तो वो पंडा वापस आए, हो गए दर्शन। मैं बोले बलराम जी के नहीं हुए, गुस्सा है बलराम जी। वापस लेके गए और अच्छे से दर्शन हुआ। और आप बोल रहे सालग्राम शिला की वेदी है, वो सब भी दिखी और भोग लग रहा था उधर, वो मटके वो सब देखे। जगन्नाथ ऐसे ही मेरी आंखें ऊपर हो गई, कितने बड़े जगन्नाथ। फिर मैं जगन्नाथ मुझे नहीं पता था कि आप इतने जल्दी सुन लोगे, गेट से ही वापस बुला दोगे। हरि बोल। जब मैं शोर पे खड़ा था और जो पानी था वो इतना वाइट, मिल्की वाइट था
उसको देख के अचानक मुझे ऐसा एहसास हुआ कि जैसे कि मैं एक्चुअली आई एम स्टैंडिंग एट द शोर ऑफ द क्षीरोदक्षाई सागर। और उसके बाद अंदर कुछ हुआ और मैंने कहा नहीं, यहाँ तो आई थिंक आई शुड टेक अ डिप। अदरवाइज़ नॉर्मली मैं क्या करता हूँ, मैं सिर पे थोड़ा सा स्प्रिंकल करके निकल आता हूँ जहाँ भी जाता हूँ। यहाँ पे मुझे अचानक ऐसा लगा कि ना आई शुड टेक अ डिप। और जब मैं डिप लेने गया तो काफ़ी इन्जॉय करने लगा और काफ़ी मतलब आई वॉज इन अ डिफरेंट मूड ऑल टुगेदर। लेकिन मेरे को अंदर ही अंदर ये चीज़ सुबह से जब से मैं वहाँ से निकला हूँ और जब से मैंने एक्सपीरियंस किया है, मुझे बार बार ये एहसास हो रहा है कि is this Milky Ocean and that Milky Ocean, is there some correlation between both of them, or like it's just a mental concoction that I am experiencing? तो मेंटल कॉकक्शन नहीं है, आपका अनुभव है। वर इसको बोला था लवण सागर। आपने इसके जल का पान किया तो नमकीन पानी है, तो ये लवण सागर। तो भगवान ने भागवत में वर्णन किए 7 प्रकार के सागर है। मधु शहद का सागर, दूध का सागर, क्षीर सागर, हम लवण सागर जो पृथ्वी पर दिखाई देता है। ऐसे 7 सागरों का वर्णन है। एक सागर है जिसमें केवल मदिरा का सागर है। तो मैं एक बार एक कथा कर रहा था एक जगह, तो एक भक्त मुझे बोला, लास्ट में मुझे पर्सनल क्वेश्चन है, मुझे लगा शायद पूछेगा भक्ति में कैसे आगे बढ़े। बोल रहा है कि ये मदिरा का सागर किधर है। कह रहा खर्चा बहुत हो जाता है खरीदने पे। उधर ही घर बना लूँगा। तो ये सोच है आपकी, लेकिन यहाँ ये लवण सागर, इसका पानी नमकीन, इसमें दूध नहीं है। वो ऐसा दिसंबर में मेरा एक बार हमारा और वाइफ का मन था कि जगन्नाथ चलते हैं दर्शन करने। लेकिन ये जगन्नाथ में दर्शन की उत्कंठा सोचिए, पिछले साल दिसंबर में, जो उसके 1 साल पहले तक मैं जानता नहीं था जगन्नाथ जी कौन है। जगन्नाथ जी कौन है मुझे 1 साल पहले पता नहीं था, और 1 साल में ये उत्कंठा कि चलो जगन्नाथ जी के दर्शन कर गया। तो ये कहाँ से आई? सिर्फ आपकी यूट्यूब वीडियो के कथा सुन के। तो अगर जैसे आप कहते हैं कि हरी कथा में शक्ति है, तो उसका मैं जीता जागता उदाहरण हूँ। तो क्योंकि ऐसा कैसे हो गया कि मैं 1 साल पहले जगन्नाथ जी को जानता नहीं था कि जगन्नाथ जी हैं कौन। और लास्ट ईयर दिसंबर में मेरा मन, वाइफ चलते हैं जगन्नाथ जी दर्शन कर गए थे। मैंने लैपटॉप खोला, टिकट बुक करा नहीं लिया, फिर मन में नहीं रहा, अकेले नहीं जाएंगे, प्रशांत मुकुंद प्रभु जी जब जाएंगे उनके साथ जाएंगे। और जनवरी के 15-20 के आसपास निधि माता जी का मैसेज आता है ग्रुप में, प्रशांत मुकुंद प्रभु जी अप्रैल में प्लान कर रहे हैं। सो ये एक्सपीरियंस तो मैं तो समझ में आ गया कि अब ये तो मुझे जाना ही है, ये मैं नहीं चाह रहा हूँ, मुझे बुलाया जा रहा है, इतना तो समझ में आ गया। और इसका एक एग्जाम्पल और है कि क्यों मेरा ऐसा फीलिंग आया। अभी समर वेकेशन चल रहा है, तो मैं अपने बच्चों की समर की टिकट करा रहा। 3 दिन ट्राई किया, तीनों दिन वेटिंग मिला 8 बजे। जगन्नाथ यात्रा के लिए मैंने 12 टिकट कराए फैमिली के सारी कंफर्म 8 दो में। अरे वाह! आने की भी कंफर्म, रिटर्न की भी कंफर्म, यानी 24 टिकट्स। मैं 2 टिकट नहीं करा पाया, लेकिन जगन्नाथ जी की 24 टिकट्स कंफर्म करा ली। और वो भी नहीं ऐसे ब्रेक में, मुंबई, जयपुर, पुरी, कानपुर, पुरी, लखनऊ, पुरी, ऐसे मल्टीपल सेगमेंट की टिकट एक बार बैठ के कर कंफर्म टिकट के। तो ये तो मैंने नहीं करा, ये तो समझ में आ गया मुझे। मैंने तो सिर्फ फिजिकली वर्क किया है, टिकट मेरे लिए रेडी थी। अरे वाह! तो इसमें कोई मुझे डाउट नहीं है। और मैंने ये सभी को बोला घर में कि ये फिजिकली तो मैंने किया है, बट ये टिकट ऑलरेडी रेडी थी, ये तो मैं जान। या थर्सडे को हमारी टिकट जो की है, 1 दिन पहले समारा मेरी डॉटर ने बोला कि मम्मी हमारे कॉलेज का ऑफ हो गया, तो मुझे भी अब जाना है। 1 दिन पहले बोला। मैंने कहा ऐसे कैसे हो जाएगा? तो इन्होंने बोला नहीं, मैं देखता हूँ अगर। और मैं इस बार मतलब मैं अपनी डॉटर की वजह से इस बार भी मैं नहीं आ रही थी, क्योंकि उसकी वजह से मैं घर नहीं छोड़ती हूँ, मुझे होता है नहीं मैं इसको पीछे से देखूँ, कॉलेज से आएगी। तो फिर मैंने इस बार कहा कृष्णा को कि इस बार मैं आपके भरोसे इसको छोड़ के जा रही हूँ, आप देख लेना। उसके एग्ज़ाम भी थे, उसके एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड हो गए और उसके कॉलेज में ऑफ भी हो गया।
और एक दिन पहले उसके लिए टिकट भी बुक हो गई, मिल गई एक दिन पहले। हरि बोल। तो मतलब भगवान के ऊपर मैंने छोड़ा ये बात, तो उन्होंने मेरी बेटी का ध्यान रखा, ये बात मेरे को समझ में आ गई। कभी आपको छोड़कर ज़्यादा से ज़्यादा कथा में आना है। हाँ जी। तो मतलब ये चीज़ मेरे को समझ में आई इस बार कि कृष्णा के लिए, कृष्णा के ऊपर कुछ छोड़ दो तो वो उस चीज़ को यस सॉल्व कर देते हैं। एग्जैक्टली, ये बहुत बड़ा अनुभव होता है। हाँ जी। और एक चीज़ और, जैसे लास्ट टाइम मैं जगन्नाथपुरी आई थी तो हमें तब यात्रा थी, तो हमें सिर्फ यात्रा देखी और श्री हरिदास जी का जो मंदिर यहाँ बना हुआ है मार्केट में वो, और कुछ भी नहीं। पर जब यहाँ आई आपके साथ तो अब पता चला यहाँ पे कितना कुछ है। साक्षी गोपाल जी का मंदिर और ये रामानंद जी, ये कौन है, कोई कुछ नॉलेज नहीं था। आज लगा कि हाँ अच्छे से हम लोग जगन्नाथपुरी घूमे हैं। हरि बोल। और एक चीज़ और, लास्ट टाइम हमने इतना डीप में मतलब नहीं मतलब फील किया था, पर इस बार ऐसा होता है ना जैसे टीवी ऑन तो होता है पर उसका रिमोट कंट्रोल हो तभी वो चलता है। तो जगन्नाथपुरी के साथ कनेक्शन हमने फील किया आपकी वजह से, आप लोगों की टच की वजह से। आप रिमोट कंट्रोल हो जो हमारे यहाँ आप भगवान ने हमारे हाथ में दे दिया है। हम आपकी कथा सुनने आते हैं और मतलब कनेक्शन फील करते हैं। बहुत अच्छा लगा आप लोगों से साथ, मतलब बहुत, तभी हमने आज इतना जगन्नाथपुरी ऐसा लगता है हमें, वो कह रहे नहीं हमने तुम्हें बुलाया है इनके साथ और आप कथा सुनोगे। मतलब मेरा तो अब मन ही नहीं है यहाँ से जाने, मेरा मन कर रहा है आप लोग भी यहीं रुक जाए। So Ankush Pro, you have to go alone, huh? माता जी fixed नहीं जगन्नाथपुरी। बहुत अच्छा लगा आपके साथ, मतलब ये कि हर ट्रिप में मैं भगवान से प्रे करती हूँ कि मैं जल्दी जल्दी आपके साथ दोबारा एक ट्रिप बने। माता जी की, जगन्नाथ जी की। तो मैं तो 2-4 पॉइंट में मैं चला गया था, बट जैसे आप बताते हो मैंने अपनी फैमिली को बताया, मैंने कहा कि है ना गुरु की आंखों से देखो। पिछली बार तो मैं आया था, मैं ऐसे घूम के दर्शन करके चला गया, मज़ा नहीं आया कुछ जो है। अब क्या हुआ, अभी डॉटर छोटी है, वो उसको थोड़े से वो बीमार हो गई। अब क्या हुआ, परसों जब जा रहे थे गुंडीचा मंदिर तो बड़ी धूप थी, मैं ना कंबल ओढ़ के सो गया। मैंने कहा मैं नहीं जा रहा है, डॉटर बीमार है, ये हुआ। इतनी देर में, थोड़ी देर में काले बादल हो गए, बारिश आ गई। मैंने कहा चिंतामणि धाम है तो जब भी हो जाता है तो जो है प्रभु जी। और उसके बाद में फिर अलारनाथ में कीर्तन किया प्रभु जी, वो भी अमेजिंग था प्रभु जी, मज़ा आ गया। मतलब ना, मतलब अंदर से ऐसा होता है कि बस करते रहो। फिर वहाँ पे गए, जो है वट वृक्ष वो दिखाया था वहाँ पे, जो है इधर था। और वहाँ साक्षी गोपाल पे गए थे, जो है वंशी वट वो है, उसके नीचे बैठ के जब बैठे तो वो हवा ऐसी लग रही थी, मतलब ऐसी फील उसके सामने प्रभु जी जो है। मतलब प्रभु जी ये सब एक्सपीरियंस सिर्फ आप ही करवा सकते हो प्रभु जी, मैं नहीं तो मैं तो बस वही करके चला गया था प्रभु जी जो है। बस अब वेट रहेगा कि अब नेक्स्ट कब कौन सी नाम लेना शुरू करा, उनके पीछे पीछे हमने शुरू करा। तो मेरा एक्सपीरियंस ये है आज का, मतलब ये जगन्नाथ यात्रा का। जब फर्स्ट डे आप लोग रात को नाइट में दर्शन करने के लिए आपने बोला था, आप लोग सब आगे निकल गए, मैं और माता जी पीछे थे। तो हम लोग खड़े रहे, इंतज़ार करते रहे आप लोगों का। आप लोग अंदर जा चुके थे, तो वहाँ से वापसी में जो है 2 प्रभु जी आ रहे थे। मैं आप लोगों को देखने के लिए यहाँ तक आई वापस। तो माता जी ने उनसे पूछा सब लोग चले गए अंदर क्या? वो कहने लगे हाँ वो तो सब जा चुके हैं। मैं आई तो माता जी ने बोला कि वो जा चुके हैं, आप भी चलो। चली गई। फिर मन में ना ये विचार आ रहा था, अरे प्रभु जी ने बताया था कि वो यमशिला के ऊपर ना पाँव नहीं रखना है आते वक्त। तो दिमाग में वो क्वेश्चन चल रहा था कि अब कौन बताएगा, क्योंकि हमें तो है नहीं पता उस बारे में। वापस आते वक्त क्या हुआ कि वहाँ यमशिला के, अब मुझे नहीं पता था वो यमशिला है, वहाँ पानी बिखरा हुआ था। तो किसी ने हमें कह दिया अरे साइड हो जाओ, यहाँ से नहीं जाना है आपने, पानी बिखरा हुआ है, फिसल जाओगे, इधर से आ जाओ आप। तो वहाँ से आने के बाद फिर जब यहाँ नेक्स्ट डे चर्चा हो रही थी, जब आपने बताया कि वो नहीं नेक्स्ट डे नहीं, वो जो प्रभु जी आए थे ना, हाँ पंडित, उन्होंने बताया जब कि वो वाली शिला यमशिला है, तो एकदम से क्लिक हुआ। जगन्नाथ जी जो है ना सारी चिंता अपने आप हर लेते हैं। शाम को आज 2 बजे दर्शन देते नहीं आप लोग, जैसे आप छोड़े, मैं जब लोगों से पूछा वहाँ उड़िया में, तो लोग बोले अभी और दर्शन नहीं, बाहर से ही मिलेगा। मैं मन में सोच रहा था अरे प्रभु ये क्या हुआ, अब इतनी दूर आया हूँ और आपका दर्शन नहीं मिलेगा। और प्रभु की कृपा से 2 बार दर्शन पास से करके आया। तो आपका एसोसिएशन बहुत अच्छा लगा प्रभु जी, बहुत डिवाइन था सारा कीर्तन कथा, जितना मुझे तो एक ही कथा मिली आज ये सागर के किनारे की, तो बहुत अच्छा लगा सब चीज़ों को और बहुत ही डिवाइन एक्सपीरियंस रहा है। और मैं ज़रूर और आगे यात्रा अटेंड करने की पूरी कोशिश करूँगा। हरि बोल जय। प्रभु जी, ये जगन्नाथपुरी यात्रा आपके साथ हमारी दूसरी बार की यात्रा है
और प्रभु जी ऐसा हमेशा होता है कि जो हम कभी कल्पना में भी नहीं सोचते हैं वो आप कर जाते हैं। और जो हम स्टेशन में आपने हमारा वेलकम किया, तो ये हम कभी सपने में भी सोच सकते हैं कि आप मतलब हम शिष्यों का वेलकम एक गुरु करेगा। तो उसके लिए थैंक यू सो मच प्रभु जी, बहुत अच्छा लगा हमें। प्रभु जी आपने आज क्लास में, मॉर्निंग क्लास में बताया था कि जगन्नाथपुरी जगन्नाथ जी की लीला स्थली है और चैतन्य महाप्रभु की भजन स्थली है। तो भजन स्थली में हम गंभीरा हमने देखा, हरिदास ठाकुर की समाधि पे हम गए, भक्ति विनोद उनकी हम भक्ति विनोद ठाकुर की भजन कुटीर में हम गए। और जगन्नाथ जी का हमने जितना भी लीला हमने सुनी हुई है, कृष्ण की लीला सुनी हुई है कि कैसे भगवान सच में साक्षी देने के लिए लोगों के आते हैं। अलारनाथ हम गए, साक्षी गोपाल गए, तो ये सारे चीज़ें लोग विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन वो हमने अपने आँखों से देखा है। तो और यहाँ पे मुझे मतलब हर चीज़ डिवाइन है। और पिछले बार की यात्रा की सारी पुरानी यादें पूरी अच्छे से पूरी ताज़ी हो गई। दंडभंग में आपकी पिछले बार इतनी अच्छी कथा हुई थी, और फिर वहाँ पे नील मतलब नील ब्लूइश जैसा आप बोलते हैं कि जैसा कृष्ण का रंग होता है, वहाँ पे वैसे ही कृष्ण हैं जी। वो पिछले बार भी मेरे मतलब जगन्नाथपुरी में मुझे सबसे ज़्यादा वही मतलब वो कृष्ण के कभी भी मैंने ऐसा नहीं देखा था, तो वो स्वरूप उनका मुझे बहुत अच्छा लगा था। और जगन्नाथ जी तो हर मंदिर में इतने क्यूट, इतने प्यारे लग रहे थे। और रामानंद राय के हम उनके भजन स्थली में गए, उनके बर्थ प्लेस में, उनके 8th जनरेशन को हमने उनसे मिल पाए। मतलब ये सिर्फ आपकी वजह से ही है प्रभु जी। आपका कीर्तन हर जगह पे इतना अच्छा हो तो वो तो हमेशा ही होता है। और इस बार आपके साथ महात्मा प्रिय प्रभु जी भी इतना अच्छा कीर्तन कर रहे हैं। तो मैं महात्मा प्रिय प्रभु जी का भी थैंक यू बोलना चाहूँगी। उन्होंने हमें इतना अच्छा कीर्तन हमसे करवाया। थैंक यू प्रभु जी। इस यात्रा में अगर मैं देखूं तो मेरे लिए बहुत कुछ लर्निंग था। आपके साथ प्रभु जी कई यात्राएं हमने करी हैं और हर बार एक नया अनुभव मतलब मेरे को मिलता है देखने के लिए। इस बार मेरे को 3 चीज़ें बड़ी डिफरेंट लगी। जय। एक तो मतलब प्रोटेक्शन, और एक चीज़ लगी कि आपका जो भक्तों के प्रति प्रोटेक्शन, किस तरीके से आप प्रोटेक्ट कर रहे हैं सबको। जैसे यमशिला थी तो जाते हुए भी आप ब्रीफ कर रहे हो और आते हुए खुद खड़े हो गए वहाँ पे और सबको बता रहे हैं कि नहीं यहाँ से नहीं जाना है। और अगर मैं आज की ही बात करूँ, कल की बात करें तो कल सब ने सुबह अपना ब्रेकफास्ट किया और प्रभु जी ने केवल 2 इडलियाँ पाई। तो मुझे अभी भी याद है सुबह केवल 2 इडलियाँ पाई, गला भी ख़राब था। और उसके बाद सब भूखे थे, सबको पता था प्रसादम थोड़ा लेट हो गया क्योंकि कई जगह पे स्थली पे जाना था। तो प्रभु जी ने सबको सेवा करी पहले प्रभु जी ने, और उसके बाद सबसे एंड में जाके उन्होंने प्रसाद पाया। तो प्रोटेक्शन ये है कि भाई एज ए गुरु प्रोटेक्ट कर रहे हैं हर चीज़ से। और जो उनका अपने मतलब डिवोटी जो आए हैं उनके प्रति जो प्रभु जी का कनेक्शन है, प्रेम है, वो अफेक्शन वो दिखता है। एक डिवोटी चाहे कितनी दूर से आया है, जैसे अभी प्रभु जी ओमान से आए हैं, माता जी आई हैं, कोई कहाँ से आया हुआ है, एक व्यक्ति को पर्सनली उसको टाइम देना, उसको गले लगाना, हक करना, उसे पूछना आपने प्रसाद पाया, आप ठीक हो, आपका रूम में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो मतलब ये अफेक्शन ही है, इसीलिए सारे के सारे इतने कनेक्ट हो पाते हैं। और तीसरी चीज़ जो मुझे सबसे अच्छी लगी प्रभु जी के अंदर, वो हमेशा भी होती है करेक्शन। हर समय छोटी छोटी चीज़ों पे जो प्रभु जी हमें करेक्ट करते हैं, नहीं यहाँ पे ये। तो मैं भी कई जगह प्रभु जी ने मुझे करेक्ट किया, तो वो हमेशा मिलता है। और सबसे लास्ट में एक चीज़ और जो सबके लिए बड़ी
मतलब पेनफुल है सेपरेशन। इस 3 दिन या 4 दिन में हम कब 11-10 से शुरू हुई यात्रा, हम 11 को मैं आया और आज ऐसा लग रहा है कल तो ये ख़त्म है, कल सुबह मैं चला जाऊंगा और मैं क्या सभी हम सेपरेशन होगा। ये सबसे हमेशा होता है, पर हमें हमेशा ये सोचता हूँ कि नहीं, इसके बाद तो जो नेक्स्ट होगा वो फिर एक और हरि बोल होगा और उसी उत्साह के साथ होगा जैसे ये यात्रा थी। तो ऐसे ही ये यात्राएं चलती रहे हमारा प्रभु जी के साथ, और प्रभु जी का ऐसा एसोसिएशन हमें मिलता रहे और हम इसी तरीके से बस हैप्पी एंडिंग हो जाए हमारी कहीं धाम में ही। यही मतलब मेरी प्रसाद के बारे में तो आप बहुत थोड़ा सा जाने कि 2 इडली, आपको पता है प्रभु जी पूरे वीक में आप सब नींद के लिए सोचे होंगे कि रेस्ट कर लें, प्रभु जी सोए नहीं है। प्रभु जी का नींद का कोटा वैसे ही बहुत कम है, जो बियॉन्ड इमेजिनेशन है कि हाउ इट कैन बी पॉसिबल। और प्रभु जी का 10 तारीख से प्रभु जी यहाँ हैं, 10 तारीख से लेकर अब तक प्रभु जी सोए नहीं है। और अगर हम लोग ना सोएं, हमारी नींद पूरी ना हो तो हमारे चेहरों की क्या हालत होती है। प्रभु जी हाई डोजेस ऑफ मेडिसिन लेते हैं, फिर भी प्रभु जी के चेहरे पे इतनी सी शिकन नहीं होती है, इतनी सी, चाहे गर्मी हो चाहे धूप हो कुछ भी हो। प्रभु जी खड़े रहते हैं हम लोगों को प्रीच करने के लिए, अपने गुरु का दायित्व निभाने के लिए। हम लोगों को बिठा देते हैं कि तुम बैठ जाओ, हम बैठे हैं आधा घंटा, है ना। जगन्नाथ अष्टकम जब प्रभु जी पढ़ रहे थे, बीच में पालकी भी आई, सब कुछ आया, हम सब बैठे हैं छाया में कि हम बैठे हुए, हमारे पैरों को आराम मिल रहा है, पर प्रभु जी खड़े हैं कॉन्स्टेंटली। वो अपना गुरु वाला जो दायित्व है उसको निभा रहे हैं। तो प्रभु जी बियॉन्ड फिज़िकल इमेजिनेशन है। मतलब ये प्रभु की कृपा है जो मैं देख के बहुत हैरान होती हूँ। मैंने किसी में नहीं देखा कि प्रभु जी नींद, भूख, थकावट, पर जब उससे मतलब हमारे सामने किसी ने नोटिस किया ये चीज़ कि प्रभु जी हमारे लिए इवन मतलब यहाँ पे जितनी मदर है, मैं उनको एक बात बोलूँगी कि जब हमारी तबीयत ख़राब होती है और अगर हमारा बच्चा आके हमसे कोई डिमांड करता है ना, तो हम उससे चिड़चिड़े हो जाते हैं, दूर हो जा थोड़ी देर के लिए, मुझे रेस्ट करने दे, 15 मिनट 20 मिनट, होता है ना, मतलब सबके साथ होता होगा। तो हम इतनी अच्छी मदर नहीं है जितने अच्छे ये हैं, और हम कभी हो भी नहीं सकते जितने अच्छी पेरेंटिंग प्रभु जी कर रहे हैं, हम कभी हो भी नहीं सकते हैं। और एक मतलब दूसरा, जैसे प्रभु जी हमें केयर करते हैं, ऐसे जगन्नाथ जी ने इस पूरे ट्रिप में हम सबको बहुत अच्छे से केयर किया। मैंने देखा जगन्नाथ जी ने हमारे प्रसाद से लेके हमारी हर चीज़ बिना मांगे उन्होंने हमारी एक एक चीज़ को हमारे सामने प्रकट किया। प्रसाद, मैं जिस दिन प्रसाद आना था मैंने प्रसाद ही नहीं पाया कि मुझे जगन्नाथ जी का प्रसाद पाना है, तो इतना सा पाऊँ। हरे कृष्णा। तो जो जगन्नाथ जी का प्रसाद था वो बहुत स्पेशल था, बहुत स्पेशल। मैंने लाइफ में कभी इस तरह का जो था वो कभी नहीं पाया। वो बहुत डिवाइन एक्सपीरियंस था मेरे लिए वो प्रसाद। वो सच में भोजन नहीं था, वो अन्न था ही नहीं, इट वॉज समथिंग एल्स। वो इतना डिवाइन था, तो वो सच में मैं उसको जिस प्रसाद को खा के नारद मुनि नाचते हैं, yes, शिव जी नाचते हैं, exactly. हम तो तुच्छ जीव हैं, हम क्या मैं यही बात ना, सुदक्षा गौरी माता जी मेरे साथ थी, तो मैं जब प्रसाद पा रही थी तो मैं यही बात कर रही थी। इसी प्रसाद से नारद मुनि नाच रहे थे, जो फिर शिव जी ने लिया तो उन्होंने तांडव करा, और यही प्रसाद बिमला माता पाने के लिए यहाँ पर है। और आज हमारी गुरु की कृपा से आज ये प्रसाद हमें प्राप्त हुआ है। हम इतने शुद्ध नहीं है कि हम उस लेवल पे उसको फील कर सके, बट आई एम श्योर किसी ना किसी ने उसको किसी ना किसी लेवल पे फील किया होगा। तो हमें वो मिल गया। अब समझ तो है नहीं हम लोगों को, समझ ना भी हो तो समझने की ज़रूरत भी नहीं है, एटलीस्ट मिल गया, यही बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। अभी कल हम लोग एक और चीज़ करेंगे जो कि जो लोग चले गए उनका मिस होगा। कल हम सुबह जाएंगे टोटा गोपीनाथ जी के दर्शन करने, जहाँ पर हम दर्शन करेंगे 5 AM पहुँचना होगा वहाँ पे। यहाँ से जल्दी निकलना पड़ेगा 4:30। वहाँ पर भगवान के नी के अंदर एक मार्ग है जिससे चैतन्य महाप्रभु अपनी लीला में प्रवेश किए थे। उसकी कथा हम वहीं पर कहेंगे उस स्थान में, इसलिए मैंने उसको अभी रोक के रखा है, बिकॉज वो लास्ट ज्वेल ऑफ जगन्नाथपुरी है। फिर वहाँ कथा होगी, प्रसाद होगा, सब कुछ होगा।
उसके बाद जो हम जगन्नाथ जी का लास्ट दर्शन के लिए जाएंगे, जाने से पहले मन करेगा कि एक दर्शन तो कर लें भगवान जगन्नाथ जी का। तो जब वहाँ जाएंगे तो आनंद बाज़ार में आप प्रसाद लें, एक दूसरे को खिलाएं अपने हाथ से, क्योंकि यहाँ पर झूठा नहीं एक्सेप्ट। तो उसका प्रमाण होना चाहिए कि हमने माना इस बात को, यहाँ झूठा नहीं था। आज सब लोग तरंग तुरानी पी रहे थे तो लोग सोच रहे थे दिल्ली में ऐसे पीते ऊपर से कहीं झूठा ना हो जाए, उन्होंने मार मार करके बोला पिलाया, झूठा करो, झूठा करो, झूठा करो। यस यस, यहाँ भगवान का झूठा सच्चा नहीं, भगवान का प्रेम सब प्रेम है। और प्रभु जी, मैं इट्स बीन लाइक इट्स ए 5th ईयर आई एम इन आश्रय ऑफ प्रभु जी के साथ बहुत सौभाग्य मिला एसोसिएशन का। और प्रभु जी की कथाओं ने इतना मेरी लाइफ को चेंज किया है, मैं इसको बता नहीं सकती हूँ। और जगन्नाथ जी की कथा हम पिछले कई साल से सुन रहे हैं और सुन के ना उसको रिलिश कर रहे हैं, पर जब यहाँ पर आए तो उसका बिल्कुल मुझे आज के दिन, मैं पिछले 3 दिन से प्रभु से बोल रही हूँ, मुझे ना फील नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा, मुझे समझ नहीं आ रहा। तो कल मुझे पहली बार साक्षी गोपाल जब मैं गई तो मैं जैसे ही वहाँ खड़ी हुई, मुझे इतनी तेज़ ऐसे वाइब्रेशन फील आया, आई हैड गूज बम्स। तो मुझे पहली बार वो फील आया, डिवाइन फील इन फ्रंट ऑफ साक्षी गोपाल। और जब आज मैं आपके साथ टेम्पल गई तो वहाँ पे जब आपने पूरा किचन दिखाया, आपने सब कुछ दिखाया, और आप जब बात कर रहे थे तो आपने बोला कि ये धाम है। जब हम बात कर रहे थे ना कि यहाँ पे तो कौन से सोल आते होंगे, कौन से जीव आते होंगे, तो जब आपने उसको इतने स्ट्रांगली आपने उस बात को बोला तो वो इतना मुझे ना उसका इतना इम्पैक्ट हुआ कि उसके बाद ना मुझे हर चीज़ ना ऐसे मैंने निधि माता जी को भी बोला कि मुझे ना उसके बाद सब कुछ ऐसे दिखने लगा जैसे निधि माता जी हम डिस्कस कर रहे थे कि जैसे प्रभु जी बताते ना गोलोक में भगवान की गाय है, घास है, पेड़ है, तो यहाँ पे देखा था ये पूरा जगन्नाथ जी का वैकुंठ है। और यहाँ वैकुंठ में देखो यहाँ सेवा चल रही है, जगन्नाथ जी अपनी तरह ऐसे कम्युनिकेट कर देते हैं तो सबको कम्युनिकेशन रहता है, सब एवरीवन इज everything is planned and conducting under the instruction of जगन्नाथ जी only। तो वहाँ एक बिल्ली घूम रही थी तो मैं देख रही थी, अरे ये तो चतुर्भुज है। मतलब वो जो आप बोलते थे ना वो मुझे समझ नहीं आता था कि हाँ, मतलब वो मजाक में कई बार होता था कि हाँ बिल्ली चतुर्भुज तो है ही, 4 उसके हैं तो चतुर्भुज तो है ही। बट आज मुझे वो सच में फील हुआ कि यस दिस इज़ ये तो जगन्नाथ जी की बिल्ली है। तो वो बहुत अच्छा था प्रभु जी। आज मेरे 4थे दिन में जाके थोड़ा सा बत्ती स्लो इतना तो आप बहुत कर ही रहे थे। कल एक बहुत अच्छा पार्ट मैंने देखा कि जब आपके यहाँ माता जी दरभंगा पहुँच गई थी, उनको प्रसाद पाना था, वो प्रसाद पा नहीं पाई थी और अपन लोग साक्षी गोपाल में थे। अंकल जी से बात हो रही थी, माता जी की नाराज़ हो रही थी, तो प्रभु जी की माता जी उस टाइम में प्रसाद नहीं पाई, जहाँ तक मेरे को पता है वो बिना प्रसाद पाए चली गई। और प्रभु जी पिताजी ने प्रभु जी को बताया कि ऐसा वहाँ माता जी हैं, प्रसाद तो कोई है नहीं देने वाला उनको। लेकिन प्रभु जी ऐसा नहीं, होता ना कि अब मेरी मम्मी प्रसाद नहीं पाई है तो मैं चिंता करूँगा, अरे मम्मी प्रसाद नहीं पाई, मैं को टेंशन। प्रभु जी इतना नहीं कि भक्त लोग नहीं पाए, वो वहाँ गए, वहाँ से फिर हम लोग दरभंगा आए। दरभंगा में प्रभु जी पूरा वो टेंशन उनको दिख ही नहीं रहा था कि मम्मी नहीं पाई, उनको चिंता था भक्त लोग अभी तक प्रसाद नहीं पाए हैं, भक्त लोग का मतलब ये बहुत बड़ी चीज़ होती है। इंसान एक बार अपनी हेल्थ को ध्यान ना दे, अपनी चीज़ों को ध्यान ना दे, लेकिन भक्तों के लिए प्रभु जी मैंने देखा कि अपने मम्मी का भी उतना कंसिडर करना बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है। और दूसरा एक अनुभव मैंने किया, सबकी तो टिकट हो गई है, मैं आज सुबह से टिकट करने का ट्राई, मेरा कंफर्म टिकट दिख रहा था, 70 टिकट है, टिकट मारा, पैसा कटा, टिकट नहीं हुई, दोबारा मारा, दोबारा कटा, टिकट नहीं हुई, अभी दिख रहा था। और फिर लास्ट में भी आपने बता दिया कि मैं कल एक कथा और बताने वाला हूँ। टोटा गोपीनाथ ने मेरी बीवी मेरे को घूर के देख दी, मैं समझ गया अब कल ही जाऊँगा मैं शाम नहीं तो सोचा था रात को 11 बजे जाऊँगा, लेकिन अब जैसे देख के मैं समझ गया शाम को ही जाना होगा। मैं जगन्नाथपुरी धाम ये मेरा 5वीं बार है, बट जब से मैं इस्कॉन से जुड़ी तो मेरे अंदर अब यही है कि मेरे को जाना है, कहीं भी जाना है, चाहे धाम हो या कोई भी जगह हो, मैं तो बस इस्कॉन के भक्तों के साथ जाऊंगी। प्रभु जी मेरे को हमेशा बोलते हैं चल वृंदावन घुमा के लाता हूँ, अकेले ज़्यादा खर्च नहीं होगा, पर मेरे को पता है, मैं देखा हूँ, मैं बोली नहीं मैं जाऊँगी ही नहीं, मैं जाऊँगी तो सिर्फ इस्कॉन के भक्तों के साथ। अब ये था कि जैसे हम पहले 2 बार तो मैं स्कूल कॉलेज के टाइम में आई थी, फिर जब शादी के बाद एक बार हम इनके फ्रेंड्स के साथ आए थे, तो मेरा बिल्कुल मन नहीं था उस टाइम, हम इस्कॉन से जुड़ गए थे, तो मैं बोली कि हाँ बहुत सारी जगह हमको पता नहीं, तो उस टाइम पे आपसे नहीं जुड़ी थी मैं, तो हमने प्रभु जी लोगों से पूछ के जब सब शॉपिंग किए थे लास्ट डे, तो हम ऑटो से घूम लिए। ऐसा 2 बार हुआ, लास्ट टाइम भी हमने लास्ट ईयर आए थे फैमिली के साथ, तो वो शॉपिंग की हम जैसे आपकी कथा उस टाइम मैं सुन के आई थी पूरी, तो जितना मेरे को पता था हम लोग उतना घूम लिया। पर मैंने फिर भगवान से कहा कि भगवान मतलब मेरे को मैं इसको धाम यात्रा मानती ही नहीं,
मैं जिस 4 बार गई हूँ, मैं धाम यात्रा मानती ही नहीं, और मैं अब जाऊँगी तो मैं इस्कॉन के भक्तों के साथ जाऊँगी, तभी मैं इसको धाम यात्रा मानूंगी। तो और मेरे मन में ये इच्छा थी कि मैं आप ही के आश्रय में आऊँ। तो मतलब भगवान ने इतनी जल्दी मतलब सुना। तो फिर उसके बाद प्रीति माता जी का मैसेज आया मेरे को कि माता जी ये जगन्नाथपुरी जाएंगे क्या। फिर मैं उस समय जॉब कर रही हूँ, अब पहले खाली थी, अब जॉब कर रही हूँ। तो मैं बोली कि माता जी पॉसिबल नहीं है, पर मेरे मन में आया पूछ लेती हूँ, माता जी डेट क्या है वैसे। तो माता जी ने बताया कि ये डेट है। तो उस टाइम ये ऑडिट वगैरह का टाइम वगैरह रहता है, मतलब हम तैयारी करते रहते हैं। तो मैंने प्रभु जी को बताया, तो प्रभु जी मत जा बेटा इस बार, नेक्स्ट टाइम चले जाना। मैं उस टाइम एकदम पपी फेस बना के बोली चलो ठीक है, पर मन में तो यही था कि मेरे को जाना है, भगवान कैसे कुछ भी करो ना कुछ भी। फिर प्रभु जी जब मेरे को थोड़ा दिन देखे कि ऐसा परेशान है, ये जाने की इच्छा है, तो खुद से बोले चले जा ऐसे करके। फिर ऐसा हुआ कि मेरे को हमारे जो सर हैं उनका बैंक में वो ऑडिट करने जाते हैं, तो इस बीच वो चले गए और 4 दिन, और जैसे ये स्टार्टिंग मतलब यहाँ आने का था उसी दिन उनका वापसी हुआ। मैं इतना डर रही थी, भगवान उनका डेट जो है ना आगे या पीछे कर दो, जगन्नाथपुरी जाने के डेट में मत करो, तो मेरे को हो सकता है मैं आ पाऊँ। तो ऐसा ही हुआ, हम इधर आए और वहाँ हमारे सर जो हैं ऑफिस में आ गए। तो ये मेरा था कि भगवान मेरे को यहाँ बुलाए। दूसरा ये कि पुरी को देखने, जगन्नाथ को देखने का नज़रिया मेरे को आपकी कथा से मिला। इससे पहले मेरा प्रश्न यही था लास्ट टाइम कि प्रभु जी मेरे को भाव नहीं आया पुरी में बिल्कुल भी, तो आपने कहा कि कथा सुन के जाना। तो मैंने कथा सुना, उसमें आपने बताया था, जैसे माता जी ने बताया कि सब चतुर्भुज है। अब उसको मैंने सुन लिया। अब उसके जब मैं धाम में बस माइंड में था चतुर्भुज है, चतुर्भुज है, सब चतुर्भुज है। फिर उसके बाद ये हुआ मंदिर में जब हम गए तो पंडित जी को गलती से मेरा पैर लग गया। मैंने तुरंत उनको वहीं पे झुक के प्रणाम किया, बहुत माफ़ी मांगी। सब आजू बाजू के लोग देख रहे हो, पंडित जी मेरे सर में हाथ के बोले कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता करके। तो उस समय मेरे को समझ में आया कि हाँ, इसका मतलब कथा का कितना असर पड़ता है कि हम हर एक लोगों को देख सकते हैं। जैसे आप बोलते हैं कि पंडित जी पैसे मांगते हैं बोलते हैं, तो उसको देखने का नजर पड़ेगा कि सच में हमारी आसक्ति को छीनते हैं। सबसे बड़ी आसक्ति तो धन है हमारी, उसको वो छीनते हैं। उनको पैसे का कोई वो नहीं है, जगन्नाथ स्वयं उनके नाथ है। और दूसरा प्रभु जी समुद्र समुद्र, पानी से मेरे को इतना प्रेम है, समुद्र से खास करके। तो जब मैं पहले आती थी 4-4 5-5 घंटे प्रभु जी समुद्र में हम जैसे जरियाई घोड़ा वेल, मतलब मेरे को प्रभु जी जलपरी बोलते थे, जलपरी बन जाती पानी देख के। तो पर इस बार प्रभु जी मतलब इतना दूर से देख के ऐसा लगा कि नहीं, मतलब इसमें भगवान नहाए हैं, हमारे नाम आचार्य हरिदास ठाकुर जी नहाए, हम इसमें कैसे जाके उछल कूद कर सकते। मैंने दूर से पहली बार प्रभु जी ऐसा हुआ कि मैं मतलब समुद्र से इतनी दूर रही, इतनी दूर, पर उसको देख के मैं महसूस कर पाई कि ये मतलब कितना महान है ये सागर। मैंने बस वहाँ पे जब आप आए, आपने आचमन किया, उसके बाद में जाके अपना माला के थ्रू आचमन वगैरह करके की। बहुत सारे, और प्रभु जी प्रसाद, एक एक चीज़ को मैंने एकदम वो मेरे अंदर भाव नहीं है प्रभु जी बिल्कुल। मतलब मैं इससे सोचती हूँ भगवान को देख के भी रोना नहीं आ रहा है। बट जैसे प्रसाद पा रही थी, प्रसाद पाते पाते एक एक कौर में उसके मेरे को ये लक्ष्मी माता ने इसको पकाया है ना, भगवान ने इसको पाया है, विमला देवी ने पाया है। इसको पाने के लिए लोग तरसते हैं। अब इसको पा के मेरे को मेरी बॉडी शुद्ध हो रही है। बाहर का जैसे बिना लहसुन प्याज का खा लेते हैं, गुपचुप खा लेते हैं ऐसा होता था। पर मेरे मन में यही आ रहा था भाव कि भगवान आपको मैंने आपको साक्षात प्रसाद मैंने पाया है, तो अब मेरे ऊपर इतनी कृपा कर दो कि इसको पाने के बाद अब इच्छा ही ना हो कुछ खाने, सिर्फ और सिर्फ मैं प्रसाद खाऊं। एक एक चीज़ को इतना रैलिश कर पा रही थी यहाँ के लोगों को, प्रसाद को। बहुत सारे हैं प्रभु जी, याद नहीं आ रहा है, पर आपको बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी कि मतलब आप इतना मेरे जैसे पतित को भी इतने भगवान के दर्शन में, सबको भगवान, तो मेरे को जगन्नाथ जी आधे दिखे, बलदेव जी आधे दिखे, सुभद्रा मैया पूरी दिखी। तो प्रभु जी पर जैसे भी हो सकता है अगली बार भाव आए तो प्रभु जी भगवान के दर्शन हो जाए। बस आपका आशीर्वाद बना रहे, सभी आश्रय वालों का आशीर्वाद। तो आपको महाधन्यवाद कि आपकी वजह से हम यहाँ यात्रा में आए और भूल गई। और दूसरा ये था कि जैसे प्रभु जी जैसे फर्स्ट डे हमने दर्शन करे जगन्नाथ जी के, तो मतलब दूर से दर्शन करे थे, तो ऐसे मतलब दर्शन में तृप्ति नहीं हुई थी कि मतलब दर्शन करा बट अच्छे से देख नहीं पाए थे जगन्नाथ जी को। बट नेक्स्ट डे आपने कथा करी, जगन्नाथ जी के बारे में बताया, फिर पांडा महाराज जी आए तो उन्होंने जो रियलाइजेशन अपना शेयर करा, आपने कथा के माध्यम से जो बताया
आपने कहा कि कथा से हम ऐसे आँखों से, भौतिक आँखों से भगवान के दर्शन नहीं कर सकते, हरी कथा से दर्शन कर सकते हैं। तो उस दिन मैंने निधि माता जी को बताया कि निधि माता जी ऐसा लग रहा है मेरी तृप्ति नहीं हुई, मतलब दर्शन ही नहीं करा, बट आपकी कथा के माध्यम से वो दर्शन कर पाई। मैं तो उस योग्य नहीं हूँ, परंतु जो एनवायरमेंट बना इस कीर्तन से, प्रभु जी ने कीर्तन करा इतना सुंदर, आपने हरी कथा, आपने इतने डिवाइन, मतलब आपके वर्ड्स इतने डिवाइन होते हैं कि जो मतलब वो दर्शन होते हैं, जो लीला होती है ना भगवान, वो सामने से दिखती रहती है, जैसे LED लगी हुई है और वो लीला चल रही है, तो वो बहुत सुंदर लगा मुझे। और दूसरा मुझे जो हार्टली, मुझे टचिंग जो जगह लगी वो है वो दंड भंग जो लीला हुई थी वहाँ की, वहाँ जो मतलब मैं वहाँ पे बैठ के जो चैंटिंग करी वो बहुत अच्छा लगा मुझे वहाँ पे, बहुत मतलब। और दूसरा जो हरिदास ठाकुर जी की जो समाधि है ना, मेरे को फर्स्ट टाइम लगा कि मेरी चैंटिंग फर्स्ट टाइम बहुत अच्छी हुई है। और मैं चाहती हूँ कि कंटिन्यू यहाँ से जो चैंटिंग का भाव मेरा है कि मुझे चैंटिंग करनी चाहिए पूरा ध्यानपूर्वक, भावपूर्वक। जो भाव आपने कि भगवान भाव के भूखे हैं, हमारा भाव देखते हैं, तो मैं चाहती हूँ कि वो कंटिन्यू वो भाव में लेकर जाऊँ। प्रभु जी मैं तो इस योग्य नहीं हूँ, बट वो आपकी कृपा से ही हो सकता है। और बोलने के तो लिए तो बहुत कुछ है, बट टाइम थोड़ा सा हरी हरी बोल। What I have noticed in last 2-3 meetings with प्रभु जी, that प्रभु जी has got very, उनमें मैंने प्राइडलेसनेस देखी है। लाइक जैसे कहते हैं ना, अमा निरत्मा कीर्तनीय सदा हरि, दैट इज़ द आई थिंक क्वालिटी आई फाउंड इन हिम। सो वेरी थैंकफुल टू प्रभु जी। एंड और आप तो हमारा बल हैं, इसमें तो कोई कोई डाउट नहीं है। सो आपसे हमें बहुत प्रेरणा और बल मिलता है। जैसे माता जी ने बताया, जैसे दान के लिए तो आप बोलते ही हैं, लेकिन दिस टाइम यू सेड कि दान दे रहे हो, है ना, लेकिन अपने लिए तो 500, 1000, 2000 खर्च कर लोगी, और भगवान के लिए हम लोग चलिए हम देते हैं, वी गिव 50, 100, हम 200 भी दे देते हैं, बट दैट पॉइंट इज़ वेरी हार्ड हिटिंग कि ऑफ कोर्स फिर भी हम पंडा को भी उस नज़र से देखते हैं कि अच्छा ये मांग रहे हैं। बट दिस टाइम इट वाज अ ग्रेट रियलाइजेशन कि नहीं, ठीक है, भगवान के लिए कितना भी दो उतना भी कम है। सो दैट इज़ अ बिग थिंग। और आई विल कम बैक टू द थिंग कि मुझे ऑफ कोर्स जगन्नाथ जी से कोई समझ नहीं थी, लगाव नहीं था, और अजीब से भगवान लगते थे। भगवान तो समझ में थे ही नहीं, बट अपने मंदिर में भी आई वाज सीइंग कि बहुत अच्छे से उनका श्रृंगार होता है और उन पे ही ज़्यादा नज़र जाती थी। रुक्मणी द्वारकाधीश जी भी, इट वाज नॉट वेरी अपीलिंग इन अ सेंस कि ही इज़ सो पावरफुल, हिज पर्सनैलिटी सो पावरफुल, तो वो बहुत अच्छा लगता था। और इस टाइम का एक्सपीरियंस इज़ रियली वेरी बहुत अच्छा लग रहा है प्रभु जी। और दिस टाइम आई विल रियली मिस पुरी, उसका इतना अच्छा अनुभव हुआ है। थैंक यू प्रभु जी सो मच। बोलना चाहती हूँ, मैं जब प्रभु जी से भागवत करवाई थी शुक्रताल में, तो बेटा तो मेरा 15-16 साल से एस्कॉन से रिलेटेड हो गया था भगवान कृष्ण के, लेकिन बेटी मेरी थोड़ी सी भक्ति से दूर थी। लेकिन आज के डेट में प्रशांत मुकुंद प्रभु जी के वजह से आज लड़की डॉक्टर है, बहुत अच्छे इसमें 40s में है, बहुत अच्छे पोजीशन पे है, नीरो की है वो डॉक्टर। तो आज वो इतनी भक्त हो गई है, और जब भी मिलती, अभी भी 3 बार फ़ोन आ गया मेरे को बात करा देना, लेकिन वो खुद ही ओटी में घुसी रहती है, तो मैं सब प्रभु जी से बात नहीं करा पा रही हूँ। वो शुक्रताल में बात नहीं कर पा रही थी, इतना रोई, बोलती है कि मम्मी मैं क्या बताऊँ, मैंने आज तक प्रभु जी इतना मतलब सेंसिटिव, इतने लविंग नेचर के मैंने कभी नहीं देखा। और सच में मैं भगवान शंकर की भक्त थी, लेकिन मैं ना प्रभु जी के कारण मुझको काफ़ी कृष्ण से भी बहुत मतलब भक्ति का एहसास हो गया है, और प्रभु जी से मैं बहुत ज़्यादा ये, तो वो बोल रही है कि मम्मी अगले इसमें आप प्रभु जी से अयोध्या में भागवत करवा। तो ऐसा करके अब देखिए, अगर सब परिस्थिति सही रही तो बिल्कुल गए। लेकिन मेरा लास्ट टाइम चैतन्य महाप्रभु की जो चिन्ह है वो मिस हो गए थे, तो इस बार आपने पूरे करा दिए। उसके बाद डेफिनेटली साक्षी गोपाल भी हम गए थे, लेकिन साक्षी गोपाल में जो अपना वंशीवट है, वंशीवट के नीचे बैठना और फिर वो प्रसादम पाना,
दैट वॉज रियली फैंटास्टिक प्रभु जी। फ़िलोज़ॉफ़ी वाइज अगर मैं बात करूँ, पॉइंट पे आऊँ, तो डेफिनेटली इतनी सारी अच्छी फ़िलोज़ॉफ़ीज़ आपने बताई हैं प्रभु जी कि नरेंद्र सरोवर और इसमें कैसे कोई आदमी गया था और उसके बाद वो सीधा काशी में निकला। और सिमिलरली समुद्र तो प्रभु जी समुद्र ही होता है, उसकी इतनी फिलॉसफी होगी थी ये पता नहीं था प्रभु जी। समुद्र में तो लोग जाते हैं, छपर छपर करके आते हैं। तो हाँ, ऑफ कोर्स पिछले बार आपने हमें, मुझे सौभाग्य मिला था जब आपने हमें शंकराचार्य द्वारा, उनके शिष्यों द्वारा किए जाने वाली आरती हमने देखी थी, वो समुद्र आरती हमने देखी थी। तो इवनिंग के समय में ही हम गए थे। तो पर पिछले बार भी आपने समुद्र की इतनी डिटेल्स नहीं बताई थी, आपने थोड़ा थोड़ा बताया था समुद्र ये है वो है, तो महादधी है, चैतन्य महाप्रभु ने स्नान किया है, वो सारी चीज़ें थी। तो डेफिनेटली इस बार भी जो आपने बताया कि समुद्र में स्नान किया और कहीं और होगा, माया का प्रभाव देखो, फिर वहाँ पे जाके विवाह कर लिया, फिर बच्चे हो गए, फिर ये हुआ। वट वृक्ष जो था यहाँ का आपने बताया प्रभु जी, दैट वाज आल्सो वेरी फैंटास्टिक कि किस प्रकार से मार्कंडेय ऋषि 7 बार वही चीज़ देख रहे हैं, हो रहा है उनके साथ में, और वही वट वृक्ष भी आज भी है जो कि कल्प समाप्त होने के बाद भी समाप्त नहीं होता है। तो डेफिनेटली जो श्री मंदिर है, श्री मंदिर के अंदर के जितने भी पॉइंट्स आपने दिखाए प्रभु जी, वो बहुत ही अच्छे थे। किस प्रकार से एकादशी देवी को यहाँ उल्टा टांग के बांध के रखा हुआ है, वो बहुत ही सुंदर। एकादशी देवी वाला हम पिछले बार भी आए तो हम रात में पहुँचे थे, तो उस समय भी ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आया था, लेकिन इस बार अच्छा लगा देख के प्रभु जी, उनको ये हुआ। तो दैट वॉज ऑल्सो वेरी फैंटास्टिक। Of course, the double bonanza was His Grace महात्मा प्रभु जी, महात्मा प्रिय प्रभु जी। As usual, महात्मा प्रिय प्रभु जी से मेरा पहला इंटरेक्शन हुआ था शुकताल में, जब महात्मा प्रिय प्रभु जी से हम मिले थे। तो फ्रॉम डे वन प्रभु जी, अब आपकी ग्लोरिफिकेशन नहीं, महात्मा प्रिय प्रभु। तो महात्मा प्रिय जी प्रभु जी के कुछ पॉइंट्स, अगेन आई विल कम ओनली टू द पॉइंट्स। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, महात्मा प्रिय प्रभु जी का मुझे सबसे अच्छा बात ये लगती है कि ये भक्तों की गलतियों को छुपाते हैं और जो भी वो करता है उसको वो प्रमोट करते हैं। सो दैट इज़ अ वेरी नाइस थिंग, क्योंकि एंड दिस स्टार्टेड फ्रॉम डे वन इन शुकताल ऑल्सो विथ मी। मेरे साथ ये हुआ है दैट आपने मुझे बोला था कि मंगल आरती करो, मैं पहला 2-3 लाइन गाने के बाद भूल गया था, एंड महात्मा प्रिय प्रभु वॉज द ओनली पर्सन जो कि मेरे बगल में खड़े थे, एंड ही वॉज पीछे से धीरे धीरे मुझे डिक्टेट कर रहे थे, इसके बाद ये लाइन है, इसके बाद ये लाइन है। सो ही डिक्टेटेड मी, और कोई नहीं जानता ये बात को, लेकिन फ्रॉम दैट डे ही वॉज वेरी सपोर्टिव। जो मैंने कथा की थी, पता नहीं मैंने क्या बोला था, मुझे भी अभी याद नहीं, बट महात्मा प्रिय प्रभु रिमेंबर्स, वो बोलते हैं कि अरे आपने बहुत अच्छी कथा की थी। तो दैट वाज वेरी नाइस ऑफ हिम, दैट इज़ वेरी नाइस ऑफ हिम। एक्चुअली परफेक्ट वैष्णव के गुण हैं महात्मा प्रिय प्रभु जी में, और उनका एसोसिएशन हमें इस बार इस यात्रा में ही मिला। कीर्तन तो अनडाउटेडली बहुत ही अच्छा है महात्मा प्रिय प्रभु जी का, और राम लक्ष्मण जानकी, तो ये 1-2 लाइनों में वो एवरीवन को, मतलब मुर्दे को जान ला सकते हैं। तो महात्मा प्रिय प्रभु जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे, एंड थैंक यू सो मच प्रभु जी। फर्स्ट टाइम इस यात्रा में मुझे काफ़ी सारी सेवाएं मिली है हिज ग्रेस पार्थ कृष्ण प्रभु जी की वजह से, और डेफिनेटली मैं इतना ज़्यादा पहले कभी घुसा नहीं था, और जो कैसे सिस्टमेटिकली कामों को करना पड़ता है, ऑफकोर्स मैंने ज़्यादा कुछ किया नहीं, ये और इनकी सेक्रेटरी करती थी, तो मुकुंदेश्वरी और ये करते थे, मैं तो बीच बीच में ही आता था। तो बट एनीवे इट वाज अ वेरी नाइस। वृंदावन जब गए थे तो कृष्ण से प्रेम हुआ कि कृष्ण समझ में आए, कृष्ण के प्रति रहा, सो कृष्ण प्रेम हुआ। फिर हमेशा ये कहती थी, प्रभु जी से बहुत बारी पूछा, प्रभु जी कैसा होता है गोलोक, वैकुंठ में कैसा होता है। तो जब यहाँ पे जगन्नाथपुरी मंदिर आए ना, तो यहाँ पर वैकुंठ के दर्शन हो गए। तो एक्चुअली जो भक्त की एक अभिलाषा होनी चाहिए कि मुझे मुक्ति नहीं चाहिए, मुझे भक्ति चाहिए, तो वो यहाँ पर रहकर जगन्नाथपुरी के अंदर अनुभव करा जा सकता है। अपने अराउंड हमेशा एक जगन्नाथ जी का एक प्रेजेंस नज़र आया है कि उनका सपोर्ट रहा है, और छोटी छोटी तो जैसे कहते हैं ना मनोकामना पूरी तो वो कर ही रहे थे, तो इसीलिए मैंने कहा लीलाएं तो फिनिश नहीं हो सकती हैं। और एक और बात लास्ट, जैसे मेरी एक बेटी ही है, तो कथाओं में कहते हैं, और ये हर किसी का, जिनके बेटे नहीं है तो उनको हमेशा ये रहता है कि हमारा पिंडदान कौन करेगा। प्रभु जी कहते हैं पुत्र अगर होगा तो वही पूनाम नरक से तुम्हें तार सकता है। तो लेकिन दूसरी बात ये भी कहते हैं, अगर भक्ति अच्छी करोगे तो तुम्हें ज़रूरत नहीं है इन सारे प्रोसेस को फॉलो करने की, डायरेक्टली आपका लाइन लग जाएगी ऊपर गुरुजनों के आशीर्वाद से। तो साक्षी गोपाल मंदिर पे वो साक्षी दिला रहे थे। तो मैं मन की बात अगर करूँ तो मतलब भौतिक बुद्धि अभी भी है, इतने सालों का भक्ति करने का मुझे लगा ये रहा, क्योंकि एक राधा रानी का एक संदर्भ आता है कथाओं में, हमने सुना भी है।
कि एक ज़मींदार ने राधा रानी को ही बेटी बना लिया था क्योंकि उनकी बेटी नहीं थी, और वो चूड़ी बेचने वाले आई तो उन्होंने चूड़ी पहनाई और उन्होंने 3 की पेमेंट करी क्योंकि उनको पता ही नहीं चला कि उनके घर में थी करके। तो फिर बाद में वो दर्शन देती हैं कि तुमने मेरी पेमेंट नहीं करी, तो फिर उनको बड़ा रियलाइज़ हुआ कि राधा रानी का आया तो उन्होंने पेमेंट करते हैं। तो सेम मेरे साथ कल क्या हुआ कि साक्षी गोपाल मंदिर में गई तो वहाँ तो बहुत ही सुंदर विग्रह थे, तो वैसे भावुक हो गए। उसके बाद जब दूसरे टेंपल में गए तो उन्होंने हाथों से उनके चरण लगवाए, तो वो उन्होंने फिर संकल्प कराया पुत्र का नाम बताओ, तो मैंने कहा पुत्र नहीं है, तो कह रहे पुत्री का नाम बताओ, तो मैंने पुत्री का बताया। मैंने कहा मैं हमेशा हर किसी को ये कहती हूँ कि पुत्र की ज़रूरत ही नहीं है, भागवत रूपी पुत्र तो ऑलरेडी मिल गया है जो जीवन तार देगा, और इसी को हमें पढ़ना है और इसी को हमें इम्प्लीमेंट करके चलना है। तो जब हम वंशी वट के नीचे बैठे हुए थे, जब प्रसाद दिया प्रभु जी ने, तो मैंने अपना प्रसाद तुरंत अपने प्रभु जी को पकड़ाया और मैंने कहा मैं आती हूँ। कहते क्या? मैंने कहा मेरी साक्षी गलत हो गई। तो कहते क्या? मैंने कहा मैं ऐसे कर आई, मैं दोबारा गई, मैं दोबारा साक्षी दी, मैंने कहा मैंने आपको पुत्र का रूप में मैंने आपको धारण किया, मैंने आप ही का नाम नहीं लिया। तो मैंने दोबारा साक्षी करके मैंने उनको कहा कि मैंने कहा अब मैं इस चीज़ का ध्यान रखूँगी और ये गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। में लड्डू फूटने लगे मेरा बेटी भी बहुत बार बोल रही थी कि पापा पूरी चलेंगे, कब चलेंगे? मैंने बोला उसके साथ जाएंगे तो फिर समंदर में ही बैठी रहेगी दिन भर, कोई भक्ति का तो मिलेगा नहीं। फिर जाके मतलब जब आपका वो टूर पता चला तो मुझे मतलब बहुत अच्छा लगा कि बोर नहीं होंगे हम, और मतलब इतना दिन से पूरी आ रहे हैं, अभी मतलब आके बहुत कुछ जगह नहीं देखे हम लोग, जैसे साक्षी गोपाल, मैंने इस्कॉन मंदिर में भी बहुत बार गया लेकिन हरिदास समाधि जो है वो नहीं देखा, और बंशी भट्ट में मतलब 2 मिनट का जो साइलेंट है मतलब वो बहुत डिवाइन है, मतलब इतना है, मतलब थोड़ा सा भी अनुभव हम लोग में उतना ये नहीं है, इंद्रिय का सेंस नहीं है, लेकिन जो भी किया है मतलब उसमें लगा मतलब कुछ एक्सटर्न किया है, मतलब बहुत ज़्यादा डिवाइन है। और उसके बाद मेरा मतलब आज मेरा बेटी का एक एक्सपीरियंस है, हम लोग जैसे थोड़ा लेट हो गए थे उसको रेडी करने में, तो हम लोग लेट पहुँचे, तो मतलब आप मिल नहीं रहे थे कहीं पे। फिर हम लोग क्या किया, प्रेम प्रभु जी ने बोला कि पीछे के गेट से जाओ, तो हमने पीछे के गेट से गया, तो वहाँ पे भी मतलब बहुत देर तक घंटे भर तक तो खड़े रहे। तो फिर हम मन में सोच रहे थे कि प्रभु जी से मिला होगा ना, मैंने बोला जगन्नाथ जैसे मिलना हो ना हो, प्रभु जी से मिल जाए। बोले बोले। तो मैंने भगवान से यही बोला कि प्रभु जी से मिलवा दे। तो उसके बाद क्या हुआ, जैसे हम लोग एंट्रेंस चालू हुआ, हम लोग अंदर गए, सबसे पहले आपको ही देखा, और फिर मतलब भगवान ने मेरा सुन लिया। मैंने बोला सोचा और कुछ मांग लेते तो और अच्छा होता लेकिन मतलब प्रभु जी जो मिल गए अंदर में, तो मतलब बहुत कुछ हम लोग जो अभी आगे कब आ पाएंगे नहीं आएंगे पता नहीं, वो पॉसिबल नहीं था। अंदर में कैमरा भी नहीं है कि हम लोग वीडियो रिकॉर्डिंग से पता कर लेंगे, लेकिन आपने जो हर एक मंदिर के अंदर में जा के हम लोगों को दिखाया, वो चीज़ मतलब हमने पहले ने कभी नहीं देखा। और बीच में मेरा बेटी गुम हो गई थी अंदर में जाके, ठीक है, तो उसको भी मतलब थोड़ा मटेरियलिस्टिक है, तो वो भी आज मतलब भगवान को, जगन्नाथ जी को प्रार्थना किया कि बोला मैंने 10 बार को भगवान को बोला है कि पापा मिल जाए तो उसको वहीं पे जाके मिल गया उसको। तो मतलब ओवरऑल बहुत कुछ अच्छा है। प्रभु जी का डिवोशन तो मतलब पूरा भक्तों के ऊपर बहुत अच्छा है, मतलब उनने पूरा हमेशा जोर लगा देते, मैंने देखा है कि भूखे रहते हैं और सबको खिलाते हैं और सेवा भी अच्छे करते हैं। पार्थ कृष्ण प्रभु जी और अयन मित्र प्रभु जी भी अच्छे ही है, हर बार उनको देखते हैं। और महात्मा प्रिय प्रभु जी को मैंने पहली बार देखा है, मतलब उनका भी कीर्तन अच्छा लगा मुझे बहुत। थैंक यू। और मेरे साथ वो लोग भी आए हैं, तो उन लोगों को भी मैंने मतलब जो हम फील करते हैं कि मतलब वो कुछ अलग फील करते हैं, तो हम लोग सबको दिखाना चाहते हैं कि हमारे प्रभु जी ऐसा है, तो उनको भी हम लेके आए हैं। माता जी को दो ना, कैसा अनुभव रहा माता जी का? আমি বাংলায় বলছি। প্রভুজি প্রণাম। प्रणाम माता जी। नहीं कोई बात नहीं, हमें पूछते पारो, আপনি কি বলেন? খুব ভাল লাগছে এখানে এসে, আমি যেন বাচ্চাদের ভক্তি জীবনে আনতে পারি, এটাই আপনার আশীর্বাদ যাতে থাকে। पहले भी सुनता हूँ, लेकिन बाहर आने का प्रभु जी के साथ सानिध्य 24 घंटे बिल्कुल मिला है, वो पहली बार आया हूँ मैं प्रभु जी के साथ। कथाओं में तो आता रहता हूँ, सुनता रहता हूँ डेली,
लेकिन मेरा ये अनुभव रहा कि मतलब रात को 12 बजे सो रहे हैं, ये प्रभु जी तो सोते ही नहीं हैं, प्रभु जी तो दिव्य हैं। लेकिन मैं उनके साथ रहने का इतना असर है कि मैं भी 12 बजे सोया, मैं कभी 1 बजे सोऊं तो कम से कम 6-7 बजे से पहले नहीं उठूँगा, लेकिन बिल्कुल 4 बजे ठीक आँख खुली और लेक्चर में प्रभु जी सबसे पहले आ जाते हैं, और तो ठीक 12:30 और बिल्कुल नींद नहीं आई। सबसे बड़ी बात तो ये है, तो मतलब संघ का इतना असर है, जैसा प्रभु जी ने बताया, तो प्रभु जी का मतलब पहली बार मेरा तो एक मतलब बहुत ज़बरदस्त अनुभव है प्रभु जी के साथ का, कि मतलब कोई नींद नहीं लेक्चर सुनने में, वरना नींद आने लगती है। मैं अपनी कमजोरी बता रहा हूँ मैं तो अपनी, लेकिन बिल्कुल कोई नींद नहीं, बिल्कुल फ्रेश। और लेकिन बस ये प्रभु जी का ही असर है जो मैं समझ रहा हूँ। और एक और है, मुझे जो है प्रभु जी के मुख से ही सुनी है कथाओं में, श्री रामानंद राय, श्री रामानंद राय जी का संवाद और श्री चैतन्य महाप्रभु जी का संवाद मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा। तो मैं सोच रहा था जब मैं जाऊंगा तो मतलब शायद पता नहीं जो है वहाँ जाना होगा नहीं होगा, तो लेकिन फिर भी प्रभु जी की ऐसी कृपा हुई कि वहाँ भी जाने को मिला। और महाराज के मुख से भी मैंने बहुत सुना है उनके बारे में, तो मैं सुनता था, तो मतलब मुझे बहुत मतलब कोई चीज़ मतलब आचार्य के बारे में कुछ और प्रेम रहता, तो उस संवाद से मुझे बहुत प्रेम है। तो मुझे बहुत इतनी डीपली वहाँ प्रभु जी ने बताया, तो मुझे उस घर को देख के मतलब मैं बता नहीं सकता कितना दिव्य अनुभव हुआ। इतने मतलब मुझे बहुत अंदर से मेरे पास शब्द नहीं है वो, कि मतलब वहाँ जाके मैं कितना प्रसन्न हुआ। तो प्रभु जी के लिए बहुत बहुत मैं दोबारा धन्यवाद करना चाहूँगा। और एक और अभी इंस्टेंट हुआ, मेरी वाइफ पीछे बैठी है, तो कह रही थी कि क्या प्रभु आपके मुंह से उन्होंने सुना था टोटा गोपीनाथ जी का, तो कह रही थी कि वहाँ नहीं जाएंगे। मैंने कहा जहाँ ले गए प्रभु जी, बस ठीक है, इतना ही हो पाएगा, इससे ज़्यादा कुछ 24 घंटे जगह हुए हैं प्रभु जी, इससे ज़्यादा कर भी नहीं पाएंगे, क्योंकि हमारे पास हैं 24 घंटे ही दिन में। तो अभी बिल्कुल आपने अनाउंस कर दिया कि जो है टोटा गोपीनाथ, ये बिल्कुल अभी हुआ, तो ये बिल्कुल प्रभु जी का आश्रय है, आशीर्वाद है। और प्रभु जी का भी सब मतलब मैं सभी का धन्यवाद करना चाहूँगा जिनके मैं नाम नहीं जानता। बहुत बढ़िया मैनेजमेंट, बहुत प्रसन्नता हुई 3-4 दिन का बिल्कुल भी पता नहीं लगा। और जो मतलब हमारे साथ भी आए हैं लोग वो भी कह रहे हैं, एक प्रभु जी तो पहली बार ये मतलब एक माता जी आने वाली थी हमारे साथ, महाराज की शिष्य हैं, तो उनके भाई हैं, रुड़की से आए हैं। तो प्रभु जी ने पहले दिन ही कह दिया कि हम जो है, इनका नाम है प्रभु जी का राजेश त्यागी और रुड़की से आए हैं ये, और पहली बार ही आए हैं। अभी ब्रज यात्रा करी थी प्रभु जी ने वृंदावन में, 84 को उसकी पैदल ही करी थी प्रभु जी। और बहुत खेती बाड़ी है प्रभु जी को, देखने में साधारण लग रहे हैं लेकिन काफ़ी मतलब अच्छे संपन्न उससे हैं खेत, लेकिन है साधारण बिल्कुल रहने वाले ये। लेकिन प्रभु जी परसों ही कह रहे थे मुझसे कि प्रभु जी 2 मिनट की बात जरूर करवा देना मेरी प्रभु जी से। मैंने क्या करोगे प्रभु जी, हमें बता दो तो कि नहीं प्रभु जी की हमारे यहाँ हर साल हम कथा करवाते हैं, भंडारा करवाते हैं, पर हमें कहीं अभी तो थोड़ी सी हुई कथा में, तो पर पता नहीं प्रभु जी क्या करेंगे। मैंने हाँ ये तो सही कह रहे हो आप। अब तो मेरा आने का कोई मतलब ही नहीं था, मैं बिल्कुल, मेरी बहन ने वैसे ही ज़बरदस्ती मेरे बेटे को कह के टिकट करवा दिया, उसका करवाया तो उसने वो वैसे ही कहा बड़ा बेटा तुमने पापा को भी ले जा, वो अपनी साथ उनने कहा भाई उसका भी करवा दो, आपको पता भिजवा होगा जैसे भी नहीं इन्हें प्रभु जी को, और वो टिकट बुक करवा दिया जी। जब मुझे बताया मैंने कर दिया, मेरा खेती का काम, गेहूँ कटेंगे, ईख बोना रह रहा, गन्ने मेरे खेत में खड़े, मेरे नौकर क्या क्या करेंगे, थोड़ा बहुत तो मैं भी अपनी मदद करूँ उनकी। मैं कहा बिल्कुल नहीं जाने का, उन्होंने कहा चल कोई बात नहीं, मैं कहा भाई कैंसिल करवा दिए यार, पैसे उन्होंने वीरान कर दिए, प्लान नहीं हुआ जी। उसके बाद बहन का भी आना वो हो गया जी, हाँ उनकी आँख बनी थी। तो वो आपके बारे में पहले से कहते रहे थे। जब मैं वृंदावन गया, जब भी वो मेरी साथ जानी थी, वो बहुत दिन से मुझे चिपकती रहे, और भाई वहाँ और भाई वृंदावन चल तू मेरे साथ, मैं पेड़ नहीं टाल दो रहा, मगर मुझे कहाँ टेम, मैं अपना हिला करूँगा तो वृंदावन फिरूँगा, कुछ नहीं जी। अब का उन वो ज़्यादा वो करी तो मैं कहा अच्छा मैं तेरे साथ चलूँगा, वो भी काम ऐसा हुआ जी। और कुछ टाइम उसकी तबीयत ख़राब हुई, वो वृंदावन ही रुकी हुई थी और मुझे आना था। मैं कहा मैं तो तू वह तो 1 महीना रहे जी, कब तक, तो मैं कहा 1 महीना नहीं मैं रहने का, मैं तो 15 दिन 20 दिन पहला हुआ, और मैं पैदल यात्रा कर कर फिर तेरे साथ वापस चला जाऊँगा। उसका परोवा बीमार होगी, मेरी बहन जी है
आपकी बहन है? बहन जी बहन जी मेरी बहन की लड़की है। तो जी वो तो इसकी ले आए जाकर वहाँ से, जब ज़्यादा दिक्कत हुई। और मैं जो हूँ अब बगैर अकेला भाई, मेरे जान नहीं पिछाड़ नहीं कैसा होगा। लेकिन एक रुड़की पहले रहे आपके स्कूल का ही वहीं वो, हाँ रुड़की में प्रोग्राम। हाँ सुमित जी लड़का, तो उसके ही उससे वो कहने लगा तुम मेरे पास रुकियो। मैं कहा नहीं। तो उसका बहुत छोटा कमरा, उसके बच्चे हैं, तो घर वाली है। मैं कहा भाई तुम मुझे कहीं होटल में दिवा। तो खैर उसने बेचारा नज़दीक ही मंदिर के बिल्कुल, फिर मैं पूरा घूम घाम कर ध्यान से वापिस चला गया। लेकिन अब मैं बिल्कुल नहीं आने का वो था। क्या अभी 5-6 दिन पहले, इस आने से 10 दिन पहले अचानक ही सड़क पर लोग खड़े बात कर रहे थे। एक आया मोटरसाइकिल वाला, जहाँ मारी टक्कर आग गिरे। या भी लगी थी, सब कुछ नहीं लगे भाड़ के ही। तो फिर मेरे दिमाग में चढ़ी बात, यार मेरी बहन बात। मैं कहा भाई जगन्नाथपुरी, मेरा लड़का मुझे मने कर रहा नहीं जाना, कुछ और हो गया, यहाँ चोट नहीं चला नहीं जा रहा। लेकिन आया जी, मुझे कैसा लगा जी, जैसे मेरे गुरु की दृष्टि मुझे पहले बताती रहती। तो भाई संतों का संग अगर मिल जाना जी, तो भगवान बेड़ा पार कर सकते। हरि बोल। तो प्रभु जी, मैं तो आप मतलब देखो पहली बार ऐसे कथावाचक संत देखे जिनका सुनने में और भी मजा आया। वैसे और मेरी एक ही कृपा जी, मैं जगन्नाथ भगवान जी से भी यही द्वारिका में भी यही मांग गया, और कब मुझे ज़्यादा इस चक्कर से हटा दे, क्योंकि मेरे कोई वो दिक्कत नहीं। मुझे मेरे बच्चे अच्छा अपना ठीक ठाक कुमार है, खेती भी मेरे कुमार वाले मेरे बिहारी हैं जी, 3 आदमी जिन्हें मैं वैसा भी वो नहीं है जी, ऐसा मेरी औलाद नहीं कर सकती। एक बिहारी तो मेरा ऐसा बिहारी है, अगर 6 महीने भी घर न जाऊँ तो मेरा काम इतना सा भी खराब नहीं होगा। बस कमी क्या आग मेरे अंदर फिर वही उठ जा, अरे यार यो भी काम हो जाता, इसे नु कर दूँ, इसे नु कर दूँ। तो प्रभु जी ऐसी कृपा कर दो, जो जगन्नाथ भगवान आपकी कृपा से मुझे इस उस तो छुटा दे। आप वंशी वट ले गए, वहाँ पे बिठाया, वहाँ पे आपने बोला आंखें बंद कर लो, वहाँ पे आंखें बंद कर ली तो ऐसा लगे कि बाकी मेरे वृंदावन में आ गया हूँ। हरि बोल। वृंदावन धाम मैं वो मेरे समक्ष खड़े हैं। यहाँ लोगों को जगन्नाथ प्रसाद महाप्रसाद के लिए जाना पड़ता है, और हमको महाप्रसाद यहाँ पे मिल रहा है, वो भी सिर्फ आपकी कृपा से। प्रभु जी तो बोले कि ठीक है, मैं पर बीवी में भी थोड़ा ध्यान दे मुकुंद जी करते रहते हैं घर में। आपको ऐसा नहीं करना। So you have to love your wife more than your guru. So, you happy? Okay then. He will get half of one wife who serves the husband, and husband serves the guru. So automatically wife reaches to Vaikuntha. It is written in Srimad Bhagavatam. आपने कहा हुआ कि जो अच्छा काम करता है वो वाइफ को आधा मिल जाता है, बल्कि वाइफ का आधा पूरा काम पति को मिलता है। पर माता जी इज नॉट डूइंग एनी रॉन्ग। अभी कोई बुरा काम नहीं कर रही हैं, तो अभी वो बोल रहे हैं और भक्ति में आगे बढ़ना चाहती हैं। सो उनको इस यात्रा से एक नया बूस्ट मिला है। सो यू विल चेंज, यू विल फाइंड अ न्यू वाइफ। नहीं, मैं माता जी की वजह से ही भक्ति में आया हूँ। यू आर नॉट हैप्पी? You are not happy with the new wife, the transformed wife? No, I am happy with the old wife. मतलब मैं अपनी वाइफ की वजह से ही भक्ति में आया हूँ। मैं भक्ति करता ही नहीं था। इवन मैं शादी से पहले मंदिर भी नहीं जाता था। तो उसने आके सिखाया मंदिर जाना चाहिए, तो उसकी माला पहले उसने पहनी, बाद में मैंने पहनी। घर में प्याज लहसुन उसने बंद करा, मैंने फिर बंद हुआ। इवन मैं नॉन वेज भी लेता था, तो वो अंडा भी नहीं चाहती थी, वो सब उसने बंद करवाया। फिर आप मिले, बाकी आपकी कृपा है जो हो रहा है। मैं तो बंद उन्होंने करवाया, मैंने ताला लगवा दिया। तो माता जी का धन्यवाद देंगे। माता जी की डोंट से जय माता दी, बस माता जी की जय। मंगल आरती करवाई ट्रेन में, तो भगवान की सेवा कराई। लास्ट ईयर में आगरा में था, तो प्रभु जी ने वहाँ करवाई सेवा। उससे पहले
प्रभु जी कथा जामिल की प्रसंग हुआ था। एक माता जी है जनकपुर में, उनके यहाँ पर प्रभु जी ने मेरा बर्थडे सेलिब्रेशन करा। तो पिछले 3 बार से भक्तों के संग ही कर रहा हूँ और आगे मैं यही प्रार्थना करूँगा ठाकुर जी से, प्रभु जी से कि प्रभु जी अपन में या तो प्लान करना है ना, हमेशा मेरे भक्तों का संग मिलता रहे, आपका संग मिलता रहे। और आप सब लोग जो आपको जो खीर प्रसाद मिल रहा है वो प्रभु जी की कृपा से ही मिल रहा है। हम खीरचोर गोपीनाथ जाए मगर प्रभु जी उसका प्रसाद यहाँ अवेलेबल हमारे लिए करवा रहे हैं। थैंक यू प्रभु जी। मैंने नहीं करवाया, भगवान ने अपने आप भेजा। प्रभु जी माध्यम आप ही हो, माध्यम आप ही हो। आई वॉज नॉट नोइंग दैट प्रसाद विल कम, बट जो रेमोना से प्रसाद देने आए वो भक्त बोले कि प्रभु जी के साथ इतने सारे भक्त हैं और उनको भगवान ने इंस्पायर किया है टू सेंड 10-12 पॉट्स ऑफ अमृत के लिए, तो भगवान ने भक्तों के लिए भिजवाया। मैंने कुछ भी नहीं बोला था कि आप प्रभु जी, सो इट्स कृष्णास मर्सी होना। प्रभु जी भगवान तो बोलते ना हम भक्त पराधीन हो, तो आपके माध्यम से ही प्रभु जी हमें मिल रहा है, नहीं तो हमें कहाँ मिल पाता जो भी पॉट आए हैं। और सेकेंडली प्रभु जी, मैं प्रभु जी आपको देखता हूँ कि आपके जैसे हम ये अलारनाथ गए थे तो वहाँ के पांडा जी प्रभु जी आपको बहुत अच्छी जानते हैं। उन्होंने बोला पहचान प्रभु जी, बीजू पांडा है, उन्होंने बताया अपना नाम कि पहचान प्रभु जी को बोलिए। तो मैं उनको बहुत अच्छी जानता हूँ और आपका प्रभु जी बहुत वो करते हैं। और अभी भी हम देखते हैं कि जो भगवान के घर घर में श्रृंगार कर रहे हैं वो पांडा प्रभु जी, वो भी प्रभु जी को कितनी अच्छी तरह जानते हैं। तो प्रभु जी कमरे के अंदर आकर के, तो प्रभु जी ख्याति देखी है आप कहाँ तक है, प्रभु जी ख्याति देखिए कहाँ गए। तो प्रभु जी को अगर आपने सुन लिया तो एक बात तो पक्की है कि हमें इस जन्म मृत्यु के चक्कर से छुटकारा गुरु के माध्यम से ही, एक्चुअली उनकी आज्ञा पालन करने से ही हो सकता है। हम अपने आप कुछ नहीं कर सकते हैं। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू सो मच। जगन्नाथ को पसंद है डोला यात्रा, जगन्नाथ को पसंद है डोला और हमको पसंद है गौरव भोला। थैंक यू। मैं इसके महात्मा प्रिय प्रभु जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। प्रभु जी यू आर डूइंग अमेजिंग कीर्तन, अमेजिंग प्रभु जी। और प्रभु जी को आप सब शायद जानते नहीं, मैंने प्रभु जी को देखा कि रात के 10-11 बजे प्रभु जी रोड क्रॉस करके वहाँ खड़े हुए थे। मेरे को पता नहीं क्यों खड़े हुए हैं। मैं नेक्स्ट डे मेरे मन में जिज्ञासा रही, मेरे प्रभु जी आप वहाँ क्या कर रहे थे अकेले। तो प्रभु जी मतलब हमें सब कुछ ये सीखने को मिलता है यात्राओं में। प्रभु जी अकेले कह रहे मैं चक्रा को देख के चैंटिंग कर रहा था, मतलब हम में से ऐसा कोई प्रभु जी के साथ करते हो बट हमारे में ऐसा भाव नहीं है। प्रभु जी रात को अकेले 11 बजे चक्रा को देख के चैंटिंग कर रहे थे, रोड पर खड़े हुए अकेले। महात्मा प्रिय प्रभु जी की जय। थैंक यू प्रभु जी, आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है और आपका कीर्तन इलेक्ट्रीफाइंग अमेजिंग प्रभु जी। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सबसे पहले तो प्रभु जी का भूरी धन्यवाद। और क्योंकि माता जी भी कह रही थी कि प्रभु जी को मैं ज़्यादा बोला नहीं जाता, लेकिन प्रभु जी को मेरी तरफ से धन्यवाद देना कि प्रभु जी की वजह से इस एज में ऐसी मतलब पहली धाम यात्रा हो पाई है उनकी। बोली आगे मैं करूँगी नहीं करूँगी ये तो पता नहीं, पर मेरे को लगता है कि मेरी तरफ से प्रभु जी को बहुत बहुत आशीर्वाद हैं कि वो ऐसे ही कथाएँ करते रहें और लोगों का ऐसा उद्धार करते रहें। आपने कथा के माध्यम से प्रभु जी रोज़ जगन्नाथ मंदिर तो बाद में जाते थे कहीं और यहीं पे दर्शन आप करा देते थे, तो वो बहुत अच्छा लगा प्रभु जी सारी कथाओं में। और ऐसी ऐसी जगह आप ले गए हैं जो कि हम कभी सपने में सोच भी नहीं सकते थे। मतलब मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि हम पुरी जाएंगे और आपकी वजह से ही ये धाम कर पाते हैं। तो और आपकी वाणी ऐसी है, आप जहाँ जाते परिवर्तन तो लाते ही हैं, इसमें कोई शक है नहीं है। हमारे वसुंधरा में आपको पता ही है, आपकी कथा हुई है, उस कथा के माध्यम से करीबन 12-13 लोग वहाँ से आए वो कथा के माध्यम से। तो और इस एज में भी वो अभी भी बस प्रभु जी अभी बोल रहे कि यहाँ चलना है। वो 80 ईयर्स ओल्ड हैं लेकिन अभी भी खड़े हो जाएंगे। है ना? तो प्रभु जी का बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु जी में मतलब ये मैंने देखा कि हम लोग तो 4 घंटे सो जाते हैं और उसके बाद में भी थोड़ा सा ना थकावट फील करते हैं, नींद सी आती रहती है। मैंने प्रभु जी को सोते हुए ही नहीं देखा इस यात्रा में, है ना। और अभी और एक ये जब प्रभु जी मंदिर में दर्शन कर रहे थे तो उड़िया की 3 महिलाएं मुस्कुरा रही थी प्रभु जी को देख देख के, है ना। तो वो उड़िया भाषा में कुछ कुछ बोल रहे थे, है ना। तो हमें तो समझ में आता नहीं है, लेकिन वहाँ पे एक पंडा खड़े थे, उन्होंने वो बात सुनी और प्रभु जी को बताया कि ये आपस में कह रहे हैं ये कौन है, इतनी चेहरे पे चमक कैसी है, जो ये देखने में कुछ साधारण नहीं लग रहे हैं। फीवर है, पैरासीटामोल खाते हैं, फिर भी कल भी प्रभु जी ने इतने बड़े बड़े ड्रम्स उठाए प्रसादम के, एंड कभी ये नहीं कहते मैं नहीं करूँगा, वो बोलते आप बोले तो मैं अभी कूद जाऊँ। तो प्रभु कूदना नहीं है, सेवा करते रहना। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम। प्रभु जी मैं जगन्नाथ भगवान का मतलब हर ज़िंदगी भर ऋणी रहूँगा, क्योंकि उन्होंने मुझे आपसे मिलाया।
मैं फ़र्स्ट टाइम जब कोविड सेंटर में सेवा चल रही थी तो टेंपल ने हमें फ्री ऑफ कॉस्ट जगन्नाथपुरी धाम भेजा था। तो उस समय मैं आपसे मिला था। तो मैं कनेक्ट आपसे ऐसे हुआ था जब आप लेक्चर दे रहे थे तो माता जी को चक्कर आ गया था, शायद आपको याद हो। हाँ, ट्रेन में। तो बट आपने अपनी कथा नहीं रोकी थी, कहीं आप उठे थे। आपने सिर्फ कहा कि जिसको देखना है देखो, जब तक कथा कंप्लीट नहीं होगी मैं उठूँगा नहीं। फिर कथा हुई, कंप्लीट हुई, फिर आपने 2 घंटे बाद ये पूछा कि कैसी है, तो माताओं ने बताया कि माता ठीक है। तो उसके बाद मैंने अपनी पत्नी को बताया, तो मेरी पत्नी आपको शुरू से सुन रही थी। तो मेरी पत्नी ने बोला कि हाँ यही प्रभु है, मुझे इन्हीं से जुड़ना है और इन्हीं के ग्रुप में ज्वाइन होना है। तो उसके बाद मैं पहले इग्नोर मार गया, मैंने ध्यान नहीं दिया आप पे। फिर बाद में जब साक्षी गोपाल आए, साक्षी गोपाल में मैंने आपने दर्शन कराए। उसके बाद फिर आपने रंग भंग लीला में आपने साक्षी गोपाल जी की कथा सुनाई थी। उसके बाद से प्रभु जी वो दिन और आज का दिन है, मैं कहीं नहीं भटका। तो आपका बहुत तहे दिल से धन्यवाद प्रभु जी कि आपने मुझे एक्सेप्ट किया। हरे कृष्ण। यश प्रभु जी का यश फैलता रहे। हरि हरि बोल। हाँ, तो प्रभु जी मैं हमेशा सोचा करती थी कि क्या कभी इस पतित जीव को इस जीवन मृत्यु के कालचक्र से मुक्ति मिल पाएगी। आई हैव हर्ड अ लॉट ऑफ पास्ट टाइम्स ऑफ जगन्नाथ जी एंड मैं हमेशा सोचती थी कि मैं जगन्नाथ जी धाम के दर्शन कैसे कर पाऊँगी, विच इज़ सो मिस्टिकल। इट हैज़ सो मच ऑफ लाइक डिवाइन सीक्रेट्स। जब मुझे पता चला कि आप प्रशांत मुकुंद प्रभु जी जगन्नाथपुरी धाम जा रहे हैं, मैंने सोचा कि मैं तो कभी नहीं जा पाऊँगी बिकॉज़ मुझे हमेशा छुट्टियों की प्रॉब्लम हो जाती है। बट गायत्री करना माता जी, प्रियंका भल्ला माता जी, प्रभु जी की कृपा से दे मोटिवेटेड मी, नो इट्स पॉसिबल बिकॉज वीकेंड्स है, यू जस्ट हैव टू टेक 2 लीव्स। देन मुझे आई रियलाइज़ कि जगन्नाथ जी से मैं हमेशा बोलती थी, अपने डेटीज़ से हमेशा बोलती थी कि कब आएगा वो दिन जब मैं जगन्नाथपुरी धाम जा पाऊँगी। और वो भी प्रशांत मुकुंद प्रभु जी के गाइडेंस में। इट वॉज़ लाइक आई वॉज़ हैविंग लिटरली, मतलब आई वॉज़ नॉट एबल टू रियलाइज़ कि ये होने वाला है टिल द टाइम आई लैंडेड भुवनेश्वर। देन आई रियलाइज़ कि फाइनली आई एम गोइंग टू हैव द दर्शन ऑफ जगन्नाथ जी अंडर द गाइडेंस ऑफ प्रशांत मुकुंद प्रभु जी। So Prabhu ji, I am like, it's my heartfelt gratitude and obeisances in your lotus feet. हम जैसे पतितों का आप वो सपना पूरा करते हो जो I have never imagined कि इतनी जल्दी पूरी हो जाएगी। Maybe मैंने सोचा था रिटायरमेंट लूँगी, then I'll go and have a week there. Maybe जब जगन्नाथ जी चाहेंगे, but so soon it will happen. प्रशांत मुकुंद प्रभु जी, I am like deeply indebted to you. एंड बस आप इस पतित सोल पे हमेशा अपनी कृपा बनाए रखो, हमेशा अपनी ब्लेसिंग दो कि मैं आपकी यात्रा की पार्ट बन सकूं। मैं बहुत ही मेटेरियलिस्टिक जीवन जीती हूँ। आई हार्डली वर्शिप इन बिट्स एंड पार्सल्स, और बस ये मानती हूँ कि कब वो दिन आएगा व्हेन आई वुड बी लाइक फुल टाइम डिवोटी एंड सर्विंग माई डेटीज़। सो प्रभु जी जस्ट ब्लेस मी, आई जस्ट वांट दैट कि आप ब्लेसिंग दो और मैं आई कैन। So we pray for Deepti Mata ji by chanting Hare Krishna। जीवन में भक्ति और शांति का संचार करना चाहते हैं तो देर किस बात की, जुड़िए हमारे YouTube चैनल कृष्णा टीवी से, जहां आपको मिलेंगे भक्तिमय वीडियोस, प्रेरणादायक भागवत कथाएं और अनमोल आध्यात्मिक ज्ञान। तो अभी सब्सक्राइब करें और हमें फॉलो करें एवं अपने प्रियजनों के साथ ये दिव्य यात्रा साझा करें और आध्यात्मिकता की ओर कदम बढ़ाएं। हरे कृष्णा।